अब देखो इल्यूमिनाटी आपने वर्ड बोल ही दिया है। गोल्ड कलर का मास्क पहना है, ब्लैक कलर का गाउन पहना है और सामने वाला टॉम क्रूज को बोलता है कि अगर तूने यहाँ पर जो चीजें देखी और सुनी इसको जाके बाहर रिवील किया, तेरी पूरी दुनिया खत्म, तेरे आसपास वाले लोग खत्म, तेरी फैमिली खत्म, तेरा कोई हिस्ट्री नहीं बचेगा, तू हर जगह से गायब हो जाएगा। $5.3 बिलियन का फटका लग गया। इस दुनिया की एक रिचेस्ट बिल्ली है। रिचेस्ट बिल्ली? बिल्ली मतलब म्याऊ। अब इसमें भी हंसना मत। एक लड़की ने पाद मार मार के 80 करोड़ रुपए कमा लिए। कैसे भाई? 1970 में नासा ने अपने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे थे बिकॉज दे गॉट अ हिंट। सी में कुछ ऐसे पावर्स हैं जो किसी को नहीं पता, बट दैट कैन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म, क्योर एवरीथिंग। आपके पास ऐसा वेपन आ जाएगा वो आप सोच नहीं सकते हो। बट आफ्टर दैट देयर वाज समथिंग शॉकिंग। सब बंद करो। स्टीव जॉब्स जब वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में था, ही हैड टू कम डाउन टू इंडिया। जब जाके उसके प्रॉब्लम सॉल्व हुए और वहां से वो पूरी तरीके से स्काई रॉकेट हुआ है। क्योंकि हम लोगों की सबसे बेकार चीज है, जब तक गोरी चमड़ी वैलिडेशन नहीं देगी ना, हम नहीं मानेंगे। योगा को हम नहीं मान रहे थे जब तक इन लोगों ने बोला हॉट योगा, पावर योगा। अरे हमारा लेके चले हुए। बैरक ओबामा से एक बार पूछा गया था, पीछे पता है किसकी मूर्ति थी? हनुमान जी की। हमने ना अक्सर स्कैम की बात करते तो हमेशा लड़कों के नाम आते हैं, बट फोर्ब्स अंडर 30 में एक लड़की भी है। अभिषेक भैया सुनने में मजा आया। तो 2 मिनट पहले इसके आते पहले बेचारी निकल गई। इसके लाइफ का सबसे बड़ा डील। आज तक इसके पहले अमेरिका में इससे बड़ा रेलवे एक्सीडेंट नहीं हुआ था जो उस ट्रेन का हुआ। और रातों रात जो बंदा $30 बिलियन लिक्विड लेके घूम रहा था वो कंगाल हो चुका है। पैसा है इसका, किसी की ईंट किसी का रोड़ा, भानुमति ने exactly. जोड़ा। तो यू आर जस्ट इमेजिन ये किस लेवल पे जाके सोच रहे हैं जिसके बारे में आप और हम तो सोच ही नहीं पा रहे हैं। ये मूवी बन गई, मूवी के रिलीज होने से पहले इसका डायरेक्टर खत्म। हो सकता है यहाँ पे मेरे को बहुत हेट मिले जो मैं बात बोल रहा हूँ। 60,000 से भी ज्यादा लाइक्स, 5,000 कमेंट्स और 1.4 मिलियन व्यूज। बताओ अगर इतना प्यार मिले तो कैसे हम आपके फेवरेट गेस्ट को दोबारा ना बुलाएं। पिछली बार तो सिर्फ कुछ राज खोले थे, पर इस बार तो कोई राज छोड़ा ही नहीं इन्होंने, सबके काले चिट्ठे खोल दिए। कैसा लगेगा आपको ये जानकर कि रिच डैड पुअर डैड के ऑथर जिनसे हम सब ने फाइनेंशियल मैटर्स में बहुत कुछ सीखा है, वो खुद 2 बार बैंकरप्ट हो चुके हैं, मतलब 2 बार कंगाल हो चुके हैं। लगाना शौक। चलो एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ। दुनिया में स्कैम्स करने की लिस्ट में हमने बहुत सारे लड़कों के नाम, मर्दों के नाम तो सुने हैं, देखे हैं, मगर एक लड़की है जिसने ये क्लेम किया दैट विद 1 ब्लड टेस्ट वो 200 से भी ज्यादा बीमारियों को, इवन कैंसर तक डिटेक्ट कर सकती है। वो कौन है, उसकी क्या कहानी और कितना बड़ा स्कैम था ये सब कुछ आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है। और जहां पे अमीर लोगों के राज खोले जा रहे हैं, वहीं हमें लगा कि दुनिया की रिचेस्ट बिल्ली के बारे में भी जान लेते हैं जिसने 800 करोड़ रुपए कमाए हैं। लेकिन इंट्रो में सारे राज बता दूं तो पॉडकास्ट में देखोगे आप सब। तो फटाफट से लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट, लेट्स एंजॉय द माइंड ब्लोइंग पॉडकास्ट। एक चीज और, अगर पॉडकास्ट पसंद आता है आपको तो इसको लाइक तो करना ही है आपको, लेकिन जाके फर्स्ट एपिसोड भी बाद में जरूर देखना। अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। प्रेजेंटिंग यू मिस्टर अभिषेक कर, ओनली ऑन द रिच, पावर्ड बाय आई एंटरप्रेन्योर। तो बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक भैया आपका वापस से द रिच पे, प्रॉपर सेट के साथ। थैंक यू सो मच। पिछले बार ये सेट मिसिंग था, पिछली बार सेट मिसिंग। हैप्पी की बिकॉज आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले वो भी कहीं रिच लोगों की साइड के बारे में, और द रिच पे कर रहे हैं। द रिच पे कर रहे हैं, मजा आएगा। पिछले पॉडकास्ट पे जो टारगेट्स दिए थे मैंने, वो सारे टारगेट्स हिट हुए हैं जबरदस्त। अभी मैंने 2000 कमेंट्स बोले थे इनको, 2000 की जगह अभी जब हम शूट कर रहे हैं करंट टाइम पे तो 3700 से ऊपर कमेंट्स ऑलरेडी हैं पार्ट 1 पे। 3700, ठीक है, मायने रखता है। 3700 कमेंट्स नहीं आते बिल्कुल। उसके बाद 15,000 शायद लाइक्स का टारगेट दिया था, 40,000 लाइक्स अभी करंट पे हैं और 1 मिलियन क्रॉस हो चुका है। और इतने लोगों ने कमेंट करके बोला पार्ट 2 चाहिए, पार्ट 2 चाहिए, पार्ट 2 चाहिए, तो बुलाना पड़ा है। तो शुरुआत में ही पार्ट 2 के अंदर मैंने आपसे बोला था कि आप अपने कमेंट्स लिखना और जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे उनको मैं पुट करने वाला हूं। तो बीच बीच में पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं, मेरे पास भी बहुत सारे सवाल है, बट बीच बीच में आपके कमेंट्स आपके नाम के साथ मैं पूछने वाला हूं। अभिषेक भैया आपसे रेडी हो? एकदम रेडी है। एंड सबसे पहले थैंक यू सो मच इतना जो प्यार बरसाया, और इस बार भी बहुत सीखने मिलेगा। दैट इज आवर गारंटी। ऑलराइट, सो पहला क्वेश्चन जो है, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स ले लिए थे। ओके। तो द CAAKS वर्ल्ड इनका यूजर नेम है, ठीक है। इनका क्वेश्चन है कि क्वेश्चन फॉर पार्ट 2, लोन लेके धंधा करना कितना सही है? रेफरिंग टू रॉबर्ट कियोसाकी, ही सेज टेक लोन, बाय एसेट्स एंड गेट रिच। हाउ मच डू यू एग्री टू दिस?
हाँ, थोड़ा एलैबोरेट करके बताएंगे जैसे हमेशा बताते हैं सिंप्लिसिटी की तरह। Done. तो पहले थोड़ा रॉबर्ट कियोसाकी को समझना जरूरी है हम सबको, ठीक है। रॉबर्ट कियोसाकी, जिन लोगों को नहीं पता, रिच डैड पुअर डैड के मालिक है। दुर्भाग्यवश शायद ये बहुत लोगों को नहीं पता है कि वे व्यक्ति 2 बार बैंकरप्ट हो चुके हैं। ओह, यस, 2 बार बैंकरप्ट हो चुके हैं। $1.2 बिलियन का उन पे कर्जा है। और इसी के साथ जब फोर्ब्स मैगजीन को पूछा गया था कि भाई साहब ये तो बहुत बोलते हैं कि ये तो बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत कुछ किया हुआ है इनने, जीवन में उखाड़ा है, तो फोर्ब्स के इंटरनल टीम से ये जवाब आया था कि इनकी किताब आने के पहले इनकी नेटवर्थ की कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं थी। जो रिच डैड पुअर डैड जो किताब आई है, एब्सोल्युटली, मतलब कहानियां रची गई हैं कि रियल एस्टेट मैन ने बहुत झंडे गाड़े हैं, बट नहीं है। थोड़ा इसको विस्तार से मैं आप लोगों को बताता हूं ताकि आपको समझ में आए कि रॉबर्ट कियोसाकी का थीम क्या है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूं उनसे सीखने नहीं मिलेगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा, लेकिन हमें समझना जरूरी है। हम क्या बहती बहती हवा से जो भी न्यूज आ जाती है हम उसको मान लेते हैं। 1994-1996 के बीच में इनका एक बिजनेस था विच वॉज रिलेटेड टू वॉलेट्स। आपको ध्यान होगा उस समय पे वेलक्रो वाले वॉलेट्स बहुत चल रहे थे। वेलक्रो लगता है वो चिपकने वाला वॉलेट, वो चलता था, तो उनने उसका बिजनेस चालू किया था। जो स्टार्टिंग में देखो वॉलेट्स में ना मार्जिन बहुत अच्छे रहते हैं, कोई भी एक्सेसरीज आप लेते हो उसमें मार्जिन काफी तगड़े रहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उस पर वो इतना प्रॉफिट नहीं कमा पाए, तो वो बैंकरप्ट हो गई पहली कंपनी, ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक दूसरी कंपनी चालू करी थी, बीच में इनकी रिच डैड पुअर डैड आ गई, जिसके कारण इनका इमेज बन गया, अच्छी खासी रॉयल्टीज मिल गई कि एसेट्स लो, लाइबिलिटीज मत लो, ये सारी दुनिया भर की कहानियां रची गई, जिसमें कि उन्होंने अच्छा खासा अपना नाम कमाया, स्पीकर सेशंस मिले, स्पीकिंग एंगेजमेंट्स के लिए उन्होंने पैसे चार्ज किए। बट 2019 में उन्होंने फिर से बैंकरप्सी फाइल करी। तो सबसे पहला इस कंपनी में, जहां पर वो सिखाते थे कि आपको रिच कैसे बनना है, मतलब रॉबर्ट कियोसाकी जिस कंपनी के थ्रू आप लोगों को सिखा रहे थे कि रिच कैसे बनना है, वो खुद बैंकरप्ट हो गई, उस कंपनी का दिवालिया हो गया। अब सवाल ये उठता है ये क्या सीन हुआ था, कैसे हुआ था, किस हिसाब से हुआ था। तो सीन तो एग्जैक्टली वो इंटरनल मैटर्स आई कैन नॉट डिस्कस ओवर हियर, दैट विल गो रॉन्ग। लेकिन आप एक चीज समझो कि वो व्यक्ति जो सबको ये सिखाते हैं कि भैया लाइबिलिटीज मत लो और एसेट्स बढ़ाओ, लाइबिलिटीज मतलब कर्जा मत लो और केवल एसेट्स लो, वो खुद $1.2 बिलियन के कर्जे में। और ये तो अब उनने ओपनली कन्फेस किया हुआ है। जब एक पॉडकास्ट में उनसे पूछा गया कि बॉस हमने सुना है कि आप $600 मिलियन के लोन पे हो, तो कॉन्फिडेंस से वो जवाब देते 600 मिलियन नहीं, $1.2 बिलियन के डेट पे हो। लेकिन इसको आप समझिए, क्योंकि आपके जो पहला सवाल उसका भी मेरे को जवाब देना है। तो पहली चीज तो रॉबर्ट कियोसाकी ने लोन लिए हैं, तो लाइबिलिटीज वाला सीन जो वो सिखाते हैं वैसा एग्जैक्टली है नहीं। उसके बाद उन्होंने आने वाले कुछ पब्लिकेशंस में एडिशंस में चेंज कर दिया, गुड लाइबिलिटीज गुड, मतलब एक बैड डेट होता है, एक गुड डेट होता है। उन्होंने वहां पर नरेशन चेंज कर दी जो पहले वर्जन्स में नहीं था। उन्होंने अपने हिसाब से कि भाई कल को कोई पता लगा ले कि मैं खुद इतने कर्जे में हूं, तो उन्होंने अपना नरेशन वहां पर बदल दिया। उसके बाद वो बीच में भारत आए थे, 40-40 लाख रुपए लेके उन्होंने काफी सारे स्पीकर सेशंस, पॉडकास्ट एक्सेट्रा किए हुए हैं, जो भी है किसी के साथ, किन के साथ किए हुए, 40-40 लाख रुपए देके पब्लिक को लगा, देखो कितने बड़े इंसान हैं, ये तो फ्री में आ रहे होंगे, फ्री में नहीं आ रहे थे। वो भारत में आके 40 लाख, क्योंकि जो 2019 में उनकी कंपनी बैंकरप्ट हुई थी, उनके साथ उनकी एक डीलिंग हुई। इन्होंने उनको वादा किया कि यार आप टेंशन मत लो, अभी बैंकरप्सी हो गई है पर आपके पैसे सारे वापस मिलेंगे। तो पार्टनरशिप में करा था, मैं जितने स्पीकर एंगेजमेंट करूंगा उसमें हम अपसेलिंग करेंगे। अपसेलिंग मतलब एक आपका बड़ा प्रोडक्ट बेचेंगे, एक बड़ी ट्रेनिंग 1.5-2 लाख, 5 लाख, 10-15 लाख की, और उसका 50-50 कर लेंगे। अब इनने उसमें भी शाणेबंदी करी हुई है। ये सेशन तो लेते हैं, अब इनके पास वो जब सेशन स्टार्टिंग में फ्री सेशन पे बुलाते हैं, अपसेलिंग वो 10% टाइम उस कंपनी के प्रोडक्ट के करते हैं और 90% टाइम अपने प्रोडक्ट की करते हैं। तो उनकी लाइबिलिटी तो वहां पे गई, यहां से इनका कैश फ्लो आ रहा है। लेकिन अब ना इनका $1.2 बिलियन कर्जे को समझते हैं ताकि आपके पहले सवाल के जवाब का उत्तर मिले। काफी सारे लोगों को लगता है कि लोन ले लिया मतलब खत्म, नहीं, हर बड़ा बिजनेस लोन पे ही चलता है। दिस इज द रियलिटी, चाहे भारत में ले चाहे विदेश में ले। ये जो $1.2 बिलियन है, इसको एक, अब इफ यू अलाउ आई कैन गिव एन एग्जांपल ताकि लोगों को समझ में आए इजीली। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आज आशुतोष की नजर पड़ती है, फॉर अंडरस्टैंडिंग से हम स्टॉक पकड़ते हैं, XYZ एक स्टॉक है जिसपे आशुतोष की नजर पड़ी है। आशुतोष बोलता है कि यार ये साल भर में ना, आशुतोष बोलता है कि ये साल भर में 10% का तो रिटर्न देनी है, ठीक है, विच इज वेरी डिसेंट। तो आशुतोष अपना जेब चेक करता है और वो बोलता है सारा बिजनेस में लगा दिया, मेरे पास 20,000 रुपए बचे हुए हैं, ठीक है, पर उसको कॉन्फिडेंस पूरा है। अब देखो 20,000 पे अगर 10% साल का बनाया तो आप कितने का प्रॉफिट बनाओगे? 2,000 रुपए। 2,000 रुपए। आशुतोष बोले मेरे को तो पूरा मैंने एनालिसिस करा, ये तो पक्का 10% जाएगी, तो मैं उधार क्यों ना ले लूं। तो आशुतोष क्या करेगा, एक बैंक के पास जाएगा, बोलेगा मेरे को 80,000 रुपए दे दो। 80,000 रुपए, वो 7.5% फॉर द टाइम बिंग हम ले रहे हैं, 7.5% के इंटरेस्ट रेट पे वो 80,000 रुपीज ले लेगा।
तो 80 + 20 आपके पास कितना हो गया? 1 लाख। 1 लाख रुपए हो गए। अब पहले इस कैलकुलेशन करते हैं, 1 लाख का 10% हुआ तो कितना हो रहा है? 10,000 रुपए। 7.5% के हिसाब से आप देते हो तो 6,000 रुपए आपको बैंक को देने अप्रोक्सीमेटली। 80,000 रुपए। आपके पास अभी भी 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है। पहले केस में 2,000 का प्रॉफिट हो रहा था, अभी 4,000 का। तो आप उधार लेके भी 2,000 मतलब अपने प्रॉफिट को आपने डबल कर लिया। अभी इसी चीज को एनहांस करके बिलियंस में ले जाओ। तो रॉबर्ट कियोसाकी इज प्लेइंग अ गेम। जब इंटरेस्ट रेट्स लो थे तो वो सारे बैंकों से उधार ले रहे हैं और उसके बाद उससे वो रियल एस्टेट में, हमने इधर XYZ स्टॉक का एग्जांपल लिया, वो रियल एस्टेट उसमें भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज में पैसा लगा रहे हैं। उनका ये कहना है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर 20% से चढ़ी और बैंक को मैं 7.5-8% दूंगा तो बीच का जो नेट 12% है मैं बैठे बैठे बिना अपने पैसे लगाए उस चीज पे कमा सकता हूं। पैसा है इसका, किसी की ईंट किसी का रोड़ा, बिल्कुल। भानुमति ने Exactly. कुनबा जोड़ा। वाह क्या बात है। बिल्कुल बहुत सही। बट इसमें क्योंकि हमारे कुछ इंटेलिजेंट लोग होंगे जो बोलेंगे कि बैंक ऐसा लोन ही क्यों देगी भाई, जब उसके पास कुछ है नहीं वो क्यों देगी? कोलैटरल से। हाँ, तो अब इधर है, यूएस में या विदेश में बात करें तो 2 तरीके के लोन्स होते हैं। इसको सिंपल तरीके से बोले, एक कोलैटरलाइज्ड होता है, एक नॉन कोलैटरलाइज्ड होता है। एक होता है जिसमें जैसे हम आपके और मेरे जैसे आम गरीब इंसान जब जाएगा बैंक लेने, तुम्हारा छोड़ दो, हम जैसे हर बार पॉडकास्ट में मेरी खिंचाई करने लग जाते हैं। इन जनरल आम आदमी अगर जाता है, मैंगो पर्सन, तो वो उसको क्या बोलेंगे कि अच्छा तेरे को 1 लाख का लोन चाहिए, 2 लाख का लोन चाहिए, तेरी प्रॉपर्टी के पेपर साथ में गिरवी रख। क्यों? बिकॉज बैंक वांट्स टू प्ले सेफ। कल को ये बंदा अगर अपना पर्सनल लोन नहीं दे पाया तो नीलामी हो जाएगी, सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये तो कोलैटरलाइज्ड हो गया। जो रॉबर्ट कियोसाकी ने लिया वो दूसरा वाला। अब आप बोलोगे कि इस पे लोन क्यों देंगे? इस पे क्या होता है कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज के रेंटल यील्ड्स हमेशा रेसिडेंशियल से ज्यादा होती है। ये तो कॉमन सेंस है। मतलब कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स लोगे, मॉल लोगे, उसका रेंटल हमेशा ज्यादा रहेगा रेदर देन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। करेक्ट है। तो इस पे वो बंदा क्या करेगा, वो अपना थोड़ा सा पैसा लगाएगा, बाकी बैंक से लेगा, और उसी कमर्शियल प्रॉपर्टी को जिसने उसका बैंक से पैसा ऐसा लिया है उसी को कोलैटरल दूसरे बैंक में बना देता है वो। समझ रहे हैं? मतलब मैंने नोएडा में एक प्रॉपर्टी खरीदी, अपना थोड़ा पैसा लगा के दूसरे बैंक से पूरा पैसा लेके मैंने उसको अपने नाम पे कर दिया। अब इसका कोलैटरल लेके दूसरा कर लो। और यही मैं गेम खेलते जा रहा हूँ। क्या चीज है यार, मजेदार। मतलब लोगों ने इतनी उसकी खिल्ली उड़ाई कि अरे ये देखो इतना कर्जे पे, वो दिमाग ही नहीं सोचा। और इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी ने ये स्टेटमेंट दिया, इफ आई गो अंडर द बैंक्स विल आल्सो गो अंडर। अब इसको ऐसे सोचो, जब भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए कोई भी बैंक लोन देगी वो आंख बंद करके नहीं देगी। उनके IIM के ग्रेजुएट्स होंगे, इंडिया की बात करें तो IIM IIT के ग्रेजुएट्स होंगे जो पूरे एनालिसिस करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, लोकेशन देखेंगे। नहीं भैया, इधर से तो पैसे निकलने ही है, अगर ये बंदा नहीं दे पाया तो हम इसकी नीलामी कर देंगे, पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा। तो ऐसे आंख बंद करके तो करेंगे नहीं। तो वो लोगों ने अपनी रिसर्च करी हुई है। और कल को मान लो पूरी दुनिया में रिसेशन आ गया और इसकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, तो पूरे बैंक अपने बंदों को बिठाएगी कि कहीं से निकालो, क्योंकि अमाउंट छोटा मोटा नहीं है, $1.2 बिलियन है। तो सारे तो रॉबर्ट कियोसाकी को फ्री में उसके एक टीम काम करने के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर बैंक के मिल गए कि बेचो अब तुम्हारे ऊपर, तुम भी कमाओ, हम भी कमाओ। और वो इसलिए इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरे को डूबने नहीं देंगे। तो बंदे ने पहले कमर्शियल प्रॉपर्टी पे खेला, दूसरी बात वो अपने इंटरेस्ट रेट को डबल कर रहा है। मैंने जैसा आपको एग्जांपल लिया वो 20,000 और 80,000 रुपए वाला एग्जांपल अपन ने ले लिया, 10,000 और ये वाला एग्जांपल ले लिया। तीसरी चीज रॉबर्ट कियोसाकी ने ये दिमाग लगाया जो ये शायद लोग सोच नहीं रहे कि भैया मेरी उम्र वैसे भी हो गई, मैं अच्छी खासी उम्र का हो गया हूँ, कैश फ्लो आता रहेगा, मैं अपनी जीवन जीऊंगा, यॉट है मेरे पास, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, सब है, 2 बार बैंकरप्सी फाइल कर चुका हूं, मेरे को डर नहीं है किसी चीज का, तुमको जो करना है करो। सो बेसिकली आपके अगर जो दर्शक ने ये सवाल पूछा है उनका आंसर दें तो लोन लेना जरूरी नहीं है, जितना हो सके बूटस्ट्रैप करो। हमारे देश की जो सबसे बड़ी ब्रोकिंग कंपनी है ज़ीरोधा, उनके दोनों फाउंडर्स ने बूटस्ट्रैप किया है, मतलब एक पैसा मार्केट से नहीं उठाए, अपने जेब से पैसा लगा के उनने पूरी कंपनी इतनी बड़ी बनाई और बिलियनर बने। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उस चीज को पैसा कहीं से उठाओगे तभी करोगे। लेकिन दैट बीइंग सेड, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली हमारे दुनिया के आज के सबसे रिचेस्ट लोग जितने भी हैं, द रिच लोग जितने भी हैं, उन सब ने पैसा मार्केट से उठाया है, उधार लिए हैं और उसको उनने बड़ा बनाया, लेकिन दे हैड अ सॉलिड प्लान। तो अगर इनके पास कोई सॉलिड प्लान है तो बिल्कुल कर सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी इज अ मास्टर गाय, जो अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। यूपीएससी की जब तैयारी करते हैं तो बताया जाता है कि भाई तुमको ना एक चीज को अलग अलग एंगल से, हर एंगल से सोचने की जरूरत है, तब जाके तुम इंटरव्यू को क्वालिफाई, अगर तुम बन भी गए गलती से आईएएस, तो विश्लेषण करने की जरूरत है अलग अलग एंगल से। ये तो परफेक्ट एग्जांपल, आपने यूपीएससी ट्राई क्यों नहीं किया? अरे नहीं यार, इंटरेस्ट नहीं था, घर वाले तो पढ़े ही थे क्योंकि सरकारी नौकरी करनी जरूरी रहती है, बट नहीं किया। बट आशुतोष, मैं इस पे थोड़ा सा ऐड कर दूं क्योंकि इधर से आपने ये जो सवाल पूछा बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा है।
इफ यू अलाउ मी, है ना, क्योंकि इसका दूसरा साइड भी देखना जरूरी है, क्योंकि यार मेरे को ऐसा लगता है ना कि आपकी ऑडियंस समझदार है एंड काफी एम्बिशियस है, मैं मानता हूँ काफी एम्बिशियस है, तो हम नहीं चाहते कि एक ही साइड दिखाए कि रॉबर्ट कियोसाकी कैसे क्लासिकल एग्जाम्पल बना। मैं एक दूसरा साइड दिखाना चाहूंगा जिसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होगा, ठीक है। तो एक बंदा था बिल हुआंग करके। अब ये बंदा बड़ा स्मार्ट था, दिमाग वाला था, और ये बहुत गरीब घर से पैदा हुआ था। इसके पिताजी जो थे वो जो चर्च में फादर बोलते हैं उस हिसाब से वो थे, तो मतलब पादरी थे, तो वो काफी ज्यादा रिलीजियस थे, और उनकी मॉम वाज अ हाउस मेकर, इस तरह से। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर काफी ज्यादा ये सेंटिमेंटल ये चीजें थी कि यार लीगल होके करना है, सब कुछ अच्छे करना है। ऑल्दो उनने काफी उल्टे पुल्टे कर दिए, बट जो भी उनकी शुरुआत वैसी हुई थी। अब ये व्यक्ति क्या होगा, ये चाइना में इनने पूरा डंका लगा दिया था अपना, मतलब बहुत तगड़े वाले बंदे बन गए थे। इसके बाद क्या हो गया था कि कुछ साल बाद एक ना हमारे बहुत कम लोगों को पता होगा, हमारे दुनिया के जो सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो एक क्लब से निकले। रॉथस्चाइल्ड? नहीं, अभी तक उधर नहीं आया। मैं इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं, मैं कंट्रोलर्स की बात नहीं कर रहा हूं, उस पे आएंगे आएंगे। वो है टाइगर क्लब। अच्छा, हाँ, उनको इन सारे को बोलते हैं टाइगर कब्स, क्योंकि टाइगर के बच्चे कब्स हो गए, तो टाइगर कब्स। तो दुनिया के जो सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स हम देखते हैं, इनमें कहीं ना कहीं कोई डायरेक्टर होगा, कोई वाइस प्रेसिडेंट होगा, ये टाइगर कब्स होते हैं। ये बंदा बिल हुआंग भी एक टाइगर कब था, ठीक है। तो इसको दिया गया था कि तुम साउथ एशिया का फंड चलाओ, ठीक है, साउथ एशिया का फंड चलाओ। आई थिंक सिंगापुर से चला रहे थे, तो ये बढ़िया शेयरवेयर उठा रहे हैं, साउथ एशिया में इनकी पकड़ अच्छी थी और बना रहे थे, पैसे बना रहे थे, इन्वेस्टर को उससे मतलब है, बहुत तगड़ा रिटर्न बना रहे थे। फिर इन्होंने एक गलती करी थी, आई थिंक सो लेट 90s में। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने बहुत सारा शेयर्स एक पर्टिकुलर कंपनी की उठाने लग गए, ठीक है, और उस कंपनी के हवाले निकल गए। अच्छा। जिसके चक्कर में इनकी पूरी जो इनने आज तक संपत्ति इन्वेस्टर्स की बनाई थी सब उड़ गई, जिसपे कि लोगों ने केसेस किए, ये किए, रेगुलेटर्स उनके साथ वो पीछे पड़े, पेनल्टी दिया, निकल गए वहां से जैसे तैसे करके। लेकिन सबने यही सवाल उठाया, क्योंकि इन्होंने एक मिस्टेक क्या कर दी थी, इनको बोला था साउथ एशिया में पैसा लगा, पैसा ज्यादा होता है ना तो इंसान का दिमाग भंड हो जाता है, वो बंदा जाके यूएस में पैसे लगाने लग गया। अब एक बात बताओ, आपके भी काफी दर्शक पूछते होंगे कि भैया हमको यूएस मार्केट में पैसा लगाना चाहिए क्या, पूछते हैं बिल्कुल, है ना। मेरा एक सिंपल सा है, डाइवर्सिफाई के लिए बिल्कुल लगाओ, लेकिन मैं इसको एक चीज बोलूंगा, आशुतोष आपको बेटर क्या पता होगा, आपके पड़ोस में क्या हो रहा है वो ज्यादा बेटर पड़ा होगा, है ना। तो ये उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं टेक्निकली अगर सोचूं, मुझे ये ज्यादा बेटर पता होगा कि पुणे में क्या हो रहा है, रैदर देन अगर कोई मेरे को पूछेगा कि भैया अफ्रीका में क्या चल रहा है, मैं वो तो गूगल से ही देखूंगा क्या चल रहा है। तो एब्सोल्युटली मैं अगर इन्वेस्ट करना चाहूंगा रियल एस्टेट, तो मैं पुणे प्रेफर करूंगा ना। आई वुडंट प्रेफर अ साउथ अफ्रीकन प्लेस अंटिल अनलेस मेरे बहुत तगड़े न्यूजीलैंड में जाके जमीन ले रहा है। एब्सोल्युटली। एंड बाय द वे याद दिलाना, पॉडकास्ट के न्यूजीलैंड से भी कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज है, बाद में याद दिलाना। अरे चलो डन है, उस पे बहुत तगड़ा वाला चीज है, मतलब रिच लोग कैसे सोचते हैं ना, आपका दिमाग हिल जाएगा, ठीक है, ये पता चलेगा। एनीवेज, कमिंग टू दिस पॉइंट, तो ये बंदे ने वो उड़ा दिया, फिर शांति से बैठा, बट फिर वापस अपना धंधा शुरू कर दिया, ठीक है। ये बंदा लिक्विड मतलब क्या होता है, आपके पास इतना कैश हो, लिक्विड बेसिस पे इलॉन मस्क से ज्यादा रिच था। इलॉन मस्क से ज्यादा रिस्क, मतलब इसके अकाउंट में, मतलब जो मैनेज करने का ज्यादा नहीं, $30 बिलियन, लोग कमेंट्स में जीरो गेस कर लेंगे, $30 बिलियन थे इसके पीक पे, और ये $30 बिलियन उसने केवल और केवल 6 दिन में खत्म कर दिए थे। कैसे? नहीं, जुआ हुआ नहीं करा। अब भाई के साथ ना बुरा हो गया। बुरा क्या हो गया, 8 साल में इसका कंपाउंडिंग रिटर्न गजब था। 8 साल में इसने इन्वेस्टर्स का पैसा 10 गुना कर दिया, ठीक है। कोई भी बंदा आएगा, भैया हाथ जोड़ लेगा, भैया पैसे ले लेते, पर इसके बारे में कोई नहीं जानता था। इतना बड़ा पार्टी इतना पैसा बना रहा है, फोर्ब्स में नाम नहीं, कहीं नाम नहीं, कोई नाम नहीं, क्योंकि इस तरह के इन्वेस्टर्स आज भी इस दुनिया में, तो उनको कहते हैं वेल्स। वेल कैसी होती है इसको समझो। वेल एक ऐसी मछली होती है जो समुद्र के अंदर एकदम होगी, दिखती नहीं है, वो बस जब कूदी मारेगी अचानक से गलती से तो दिखेगी, बट वो है तो सबसे बिगेस्ट एनिमल बोलते हैं ना, बिगेस्ट मैमल बोलते हैं अपन उसको, है ना। तो ये वो वेल होते हैं जो पूरे हमारे दुनिया में ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं चलेगा, वो सिर्फ इंटरनल सर्कल को पता है, बाहर लोगों को पता ही नहीं है। ये खुद एक वेल था। अब वेल कैसे, एक इंस्ट्रूमेंट है उसको कहते हैं स्वैप्स। ये स्वैप्स यूज करते हैं। अब स्वैप को कैसे करो, मान लो आशुतोष आज तुमको 100 करोड़ का कुछ खरीदना है मार्केट में, कुछ भी रियल एस्टेट खरीदना है, ये खरीदना है, तुम आज अगर जाके दिल्ली में एक डील कर दोगे ना, नोएडा में, पूरी दुनिया को पता लग जाएगा कि भैया 100 करोड़ की डील है, किसने किया, आशुतोष ने किया। पर अब आशुतोष एक बात बताओ कि आपके जो ये कैमरामैन भाई साहब हैं, आप इनके नाम पे और 3-4 अगर करते हो तो पता लगेगा 100 करोड़ किया, लेकिन कोई पता नहीं कर पाएगा ना आशुतोष ने किया है। तो स्वैप में क्या होता है, बिल हुआंग जितने शेयर्स उठाते थे वो उनके बिहाफ पे गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनले, क्रेडिट स्विस, ये सब उठाते थे,
डीलिंग ये रहती थी कि भाई साहब स्वैप के बदले में मेरे को 3x 5x लेवरेज मिलेगा, उधार मिलेगा, तो उससे मैं और शेयर्स उठाऊंगा। तो ये बंदा एक बेट लगाने लग गया। एक कंपनी थी, आई थिंक सो वाईकॉम नाम की कंपनी थी वहां की, ठीक है, जो लिस्टेड है, तो उस हिसाब से वो करने लग गए। अब क्या हो गया कि इनने जब उठाना शुरू किया तो शेयर तो ऊपर जा रहा है, क्योंकि बड़ा बड़ा पैसा लगे हर जगह से उठा रहे हैं, और इनको ना विनिंग कर्स लग गया। विनिंग कर्स कैसे हो गया कि जब ये इतना ऊपर गया तो जो उस कंपनी के प्रमोटर और डायरेक्टर थे वो खुद हैरान हो गए, सर हमने ऐसा किया कि ये शेयर इतना ऊपर भग रहा है, और उनको हजम नहीं हुआ। तो उनने मीडिया स्टेटमेंट देके बोल दिया कि यार हमारा तो, हमको भी उम्मीद नहीं था, इतना डबल ट्रिपल हो जा रहा है पैसा, तो हम ना अपना कुछ स्टेक तो बेच रहे हैं। अब वो ना नेगेटिव रिपल इफेक्ट हो गया, पब्लिक बोली बेच रहे हैं मतलब कुछ तो गड़बड़ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो यार कोई मालिक अगर देख रहा है कि भैया मेरा 100 करोड़ का नेटवर्थ 400 करोड़ हो गया, वो थोड़ा 100 करोड़ निकाल ले, उसका बेस कैपिटल तो सेव हो जाएगा। हाँ। बट ये विनिंग कर्स हो गया, सब बेचने लग गए। अब ये बंदा स्वैप से 3-5 गुना एक्स्ट्रा पैसा लेके चल रहा है, मैंने क्या बताया, उधार पे चल रहा है, लेवरेज ले रहा है। तो जब आप बना रहे हो तब आप 5 गुना बनाओगे, जब डुबाओगे तो भी तो इतना ही, तो 5 गुना है। तो जहां 10% का नुकसान होना चाहिए 50% हो रहा है, और एक हफ्ते के अंदर हवाले निकल गए। क्रेडिट स्विस को $5.3 बिलियन का फटका लग गया, सबको फटका लग गया। और रातों रात पता लगा लोगों को, बिल हुएंग नाम का एक व्यक्ति था जिसने लेवरेज लिया हुआ था, और रातों रात जो बंदा $30 बिलियन लिक्विड लेके घूम रहा था वो कंगाल हो चुका है। $30 बिलियन सबसे फास्टेस्ट, इसको कहते हैं इतिहास में सबसे जल्दी किसी एक व्यक्ति ने अगर पैसा गवाया है तो वो बंदा है बिल हुएंग। वेल बन गया मछली, वेल बन गई मछली, हंट हो गया वेल का। तो ये यार आशुतोष यही है, लेवरेज इज अ डबल एज स्वॉर्ड, मतलब दो धारी है। जिसने स्मार्टली इसको मैनेज करके निकल गया, मैं नहीं कह रहा हूं कि रॉबर्ट कियोसाकी हमेशा निकल जाएगा, पर अगर वो स्मार्टली मैनेज करके धीरे धीरे करके, ऐसे जैसे मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि कंट्रोवर्सी हो जाएगी, लोग कमेंट्स में उस ग्रुप का नाम गेस करेंगे। हमारे देश की भी तो एक कंपनी, ग्रुप ऑफ कंपनीज है जिसपे लगता है कि इनने इतना कर्जा लिया है कि सारी बैंक्स डूब जाएंगी हमारे देश की। अब वो अगर स्मार्टली उनके दोस्तों के साथ मैनेज कर ले, कर ही रहे हैं जो भी कर रहे हैं, अगर रिपोर्ट सारी खारिज हो जाए तो जो हो रही है तो अब हम आप हिंट कर लेना, गेस कर लेना, तो फिर तो ठीक है। लेकिन वाइल्डेस्ट ड्रीम में सोचो, किसी दिन अगर नहीं कर पाए और उनको लंदन जाना पड़ गया मान लो, तो फिर क्या होगा देश के बैंक्स का? दिस इज द डबल साइड ऑफ लेवरेज। और बताओ और बताओ मुझे, और अमीर लोग क्या, अभी भारत में भी कुछ केस हुआ ना अभी, मतलब जो हो, मतलब मुद्दा यह है कि जो दिख रहा है ना, सच कभी है ही नहीं वो, एब्सोल्युटली इल्यूजनल दुनिया है ये। अभी तो कंट्रोवर्सीज भारत में और भी बहुत सारी चल रही हैं, बिल्कुल चल रही हैं लेवल पे चल यार। रही हैं। इसको ना एक सिंपल सा है, आप ऐसा समझो, हमारे देश में ना 3-4 चीजें चलती हैं, ठीक है, जो सारे रिच लोगों को ने पकड़ ली। हमारे देश की बात कर रहा हूँ, वो 3-4 चीजें क्या है, ठीक है। पहला होता है बीइंग डिवोशनल, एस्ट्रोलॉजी एंड भगवान को भी बिजनेस बना दिया यार, है बिजनेस बना दिया है। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोग पर्ल बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं जो नकली हैं, नकली है, ये प्रॉब्लम है, बिल्कुल नकली है, कोई लेजिट नहीं है। 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख अपने हिसाब से बेच रहे हैं। बाबा लोगों में भी आई वुड से टू बी वेरी ऑनेस्ट केवल 5% बाबा हैं जो ऑनेस्ट हैं, बाकी सारे इस तरह की चीजें करी हैं। तो एक तो हो गया डिवोशनल, दूसरा हो गया भाई सबका भगवान है जो सारे बिजनेसमैन ने निकाल लिया। इसलिए आप देखोगे सबसे ज्यादा बेटिंग भी उसी चीज में होती है, सबसे ज्यादा टीम्स भी उसी में खरीदी जाती हैं, और सबसे ज्यादा गड़बड़ी भी उधर होती है, दैट इज क्रिकेट। क्रिकेट भैया भगवान है। एक बंदा आज के समय पे अगर जॉब जा रहा है ना, वो जॉब उस दिन नहीं जाएगा जिस दिन वर्ल्ड कप का मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वो जॉब छोड़ देगा। एक दिन की उसकी सैलरी जा रही 6,000 रुपए, उसको फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जाना है, भगवान बना लिया है। तीसरी चीज जो उन लोगों ने एक भगवान बना के रखी हुई है, वो है आपका जो बोलते हैं एस्पिरेशंस। हाँ, एस्पिरेशंस बेची जा रही है, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन। गाइस आप ये कर लो तो आपके पास कल के कल लैम्बोर्गिनी आ जाएगी, गाइस आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो तो कल के कल आप अंबानी बन जाओगे। भाई तू क्यों नहीं बन रहा? सिंपल सी बात है। तीसरा हो गया, इसमें मुझे ये चीज समझ में नहीं आती, अगर कोई बोल भी रहा है, ठीक है, अगर कोई इंसान बोल भी रहा है, यार मुझे तो अपना पता होना चाहिए ना। आई नीड टू लोकेट माई सेल्फ। मेरे को अगर पता है कि मैं उस लेवल का बंदा नहीं हूँ, मेरे को मेरी बुद्धि तो बढ़ानी पड़ेगी ना। अगर बचपन से ही मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, मेरे को लिखने में दिक्कत हो रही है, मैं सही तरीके से एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग नहीं लिख पा रहा, मैं जहाँ भी हूँ वहाँ अपनी वजह से हूँ ना। कह रहा है कि भाई साइकिल वाले को बोल दिया, रिक्शे वाले को बोल दिया, और ठेले वाले को बोल दिया कि तू अमीर बन जाएगा, तो भाई ठेले वाले को समझना चाहिए ना, वो तो बेवकूफ़ जो बना रहा है वो बनाएगा। हो सकता है यहाँ पे मेरे को बहुत हेट मिले जो मैं बात बोल रहा हूँ,
जो बेवकूफ बनाने वाला है वो बनाएगा, बट मेरे को ये समझना पड़ेगा कि आज जो मेरा लेवल है, मैं शायद किसी रीजन से हूँ, बचपन से मैंने पढ़ाई नहीं करी, मुझे ग्रो करना पड़ेगा अपने लेवल ये को। बिल्कुल सही बात है। मेरी ग्रोथ होगी, दिमाग की ग्रोथ होगी, तभी पैसा आएगा। लेकिन पता है उनको कहानियां भी ऐसी बेची जाती है जो अनफॉर्चुनेटली रियल लाइफ है। मैं 2 किस्से बताता हूँ, सिंपल सा है। आपको पता है आशुतोष इस दुनिया की एक रिचेस्ट बिल्ली है। रिचेस्ट बिल्ली? बिल्ली मतलब मियाओ, बिल्ली। हाँ बिल्ली। 800 करोड़ कमा चुकी है वो बिल्ली। क्या करती है वो बिल्ली? दूध का ट्रेड करती है क्या? इधर से दूध। उस बिल्ली का नाम है नाला। अच्छा जी। एक बिल्ली है जिसका नाम है नाला। कुछ लोग हंसेंगे लेकिन गूगल जाके कर लो, आपको मिल जाएगा। नाला। नाला। और वो दुनिया की रिचेस्ट बिल्ली है क्योंकि उसके नाम पर उसके खुद के प्रोडक्ट्स चल रहे हैं। इंस्टाग्राम पे वो आपके और मेरे टोटल कर लो उससे ज्यादा उसके फॉलोअर्स हैं नाला के। कौन बेच रहा है पीछे? कौन है? मैं नाले में डुबकी लगाना एक बंदा है जो अपने आप को ज्यादा रिवील नहीं करता। अब एक बात बताओ, अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर आके आपको ये बोलेगा कि एक बिल्ली है जो 800 करोड़ कमा ले रही है और तुम लोग क्या कर रहे हो, उठो, तो फिर तो कैसे लगेगा? आप बताओ, सिंपल सी बात है। तो लोगों को कुछ तो भी कहानियां और एक्चुअल में हो रही है। इनसेन, दिस इज जस्ट इमेजिन, एक बिल्ली नाला नाम की 800 करोड़ कमा रही है। आप क्या बोलो? ये छोड़ो, कोविड का समय याद है, लोगों के पास रोजगार ही नहीं थी। एक लड़की ने, अब इसमें भी हंसना मत, आप जाके गूगल कर लेना, एक लड़की ने पाद मार मार के 80 करोड़ रुपए कमा लिए। कैसे भाई? मार भाई तुम क्या वेस्ट कर रहे हो अपने पाद को? तो कॉमेडी पॉडकास्ट हो गया है सुबह से शाम तक भाई। क्या नाम था यार वो फाट वाली लड़की का? छोड़ो देख लेंगे, आप गैस करके बताना। सच में आप गैस करके देखना उसने क्या किया। मतलब पीपल हैव गॉन इनसेन इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल वर्ल्ड। सब इनसेन हो गए। माराटोना करके कुछ तो भी नाम था, आप जाके सर्च करना, द गर्ल हु मेड मनी थ्रू फार्टिंग, आप ऐसे जाके सर्च करो। वो बंदी पादती थी और एक जार में क्लोज करती थी और उसका एनएफटी बेचती थी और लोग उस जार को खरीदते थे। भाई साहब ये क्या हो गया? मतलब उसके पाद में और हमारे पाद में क्या डिफरेंस है? मतलब हंसी आ रही है, लेकिन आप सोचो अपन को इतनी हंसी आ रही है तो लोगों का मस्तिष्क कहां तक पहुंच चुका है, ब्रेन वॉश कहां पर हो गया। कैन यू जस्ट इमेजिन, आशुतोष आज घर पे बैठा हुआ है और वो पाद खरीद रहा है। अच्छी पीछे वाले भी हंस रहे। स्टेफनी माटो उसका नाम था, जो है लड़की पाद बेच के, आप गूगल कर लो आपको जाके मिलेगा। एंड बाय द वे आशुतोष, हंसी हमको बिल्कुल आ रही है, लेकिन मैं पॉइंट ये बता रहा हूं कि पीपल हैव गॉन इनसेन। यार आप बताओ यार, दिस डज इट मेक सेंस? मैं बोलूंगा कि अगर बंदा अगर किसी को 50 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 10,000 भी दे रहा है ना, वैल्यू के लिए दे। भाई साहब अगर तुम 10,000 एक एक्सेल सीखने के लिए भी दे दो, जो भले गूगल पे अवेलेबल है, मैं बोलूंगा कुछ तो करा। चल भाई पैसा दिया। देखो वो जिम वाला सिस्टम है, हर जिम वाले को पता है वो हर न्यू ईयर पे निकालेगा एक एनुअल प्लान। करेक्ट। और ये जिम वालों ने, ओनर्स ने, बड़े जिम के ओनर्स ने खुद ने बोला है हम इसको 50% डिस्काउंट पे बेचते हैं क्योंकि हमारे सबसे ज्यादा सेल इसमें होती है, बिकॉज वी आर 100% श्योर कि पहले महीने के बाद 70% ड्रॉप होने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेंगे। आप न्यू ईयर के पहले 2 दिन देखो जिम की भीड़, भैया न्यू ईयर रेजोल्यूशन, बॉडी बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। चौथे दिन से आपको इक्विपमेंट खाली मिलने। तो पॉइंट ये है कि वी हैव गॉन को तो भीड़ नहीं मिलेगी, 31 को एक हाँ बस 31 को पार्टी, फर्स्ट को भीड़ नहीं, उसके बाद फिर थोड़ी न्यू ईयर रेजोल्यूशन। तो पॉइंट है पीपल हैव बिकम इनसेन। तो गलती सिर्फ बेचने वालों की नहीं है, गलती खरीदने वालों की भी है, जो अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो इस्तेमाल नहीं करे विजडम। और मैं एक सिंपल सोल्यूशन देता हूं आपके सारे व्यूअर्स को, जिस सोल्यूशन को अगर उन्होंने आज अपना लिया, क्योंकि ये सारे द रिच लोग अप्लाई करते हैं, जो हमारे देश में दुर्भाग्यवश मानते नहीं क्योंकि वेस्टर्न्स ने हमारा दिमाग खराब कर दिया। You will be shocked. Do you want to know? कौन सी ऐसी एक चीज है जो हर रिच बंदा करता है, जिसके बारे में ओपनली भली बात नहीं करे? They follow spirituality. They follow spirituality. आप किसी का नाम बोलो, मैं गिनती के अब आपको 5-6 फटाफट नाम बताता हूं, आप लोग जाके चेकआउट कर लो, आपको पता लग जाएगा। ठीक है? स्टीव जॉब्स, जब वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में था, he had to come down to India कि भाई मेरी कंपनी बहुत बुरे प्रॉब्लम में है। स्टीव जॉब्स एप्पल का मालिक है, वो इंडिया आया है, नीम करोली बाबा जी के आश्रम पे गया है उत्तराखंड में जो है, जब जाके उसके प्रॉब्लम सॉल्व हुए और वहां से वो पूरी तरीके से स्काई रॉकेट हुआ है। नीम करोली बाबा के बारे में जब स्टीव जॉब्स ऑन हिज डेथ बेड, जब मरते वक्त सामने वाले से अगर कोई सजेशन लेने आएगा, बोलेगा जीवन ऐसे जी, जीवन ऐसे जी। मार्क जकरबर्ग के ऊपर केस चल रहा है, फेसबुक का मालिक, वो बोलता है भाई सब कुछ बंद कर, तो इंडिया जा, नीम करोली बाबा की समाधि उधर है, वहां पर जाके मत्था टेक। नीम करोली बाबा के पास मार्क जकरबर्ग आता है। बीटल्स नाम का एक बैंड
ब्रांड है। ऋषिकेश पता है फेमस क्यों हुआ था? बीटल्स आश्रम वहां पर फिरंगियों के लिए वहीं पे फेमस होता। बीटल्स एब्सोल्युटली, बीटल्स लोग आए वहां पर जाके मत्था टेका, तब जाके उनको पता लगा जब वो बजा। एब्सोल्युटली अच्छा, क्योंकि हम लोगों की सबसे बेकार चीज है, जब तक गोरी चमड़ी वैलिडेशन नहीं देगी ना, हम नहीं मानेंगे। योगा को हम नहीं मान रहे थे जब तक इन लोगों ने बोला हॉट योगा, पावर योगा। अरे साला हमारा लेके चले हुए हैं योग को योगा। हाँ, दूसरी चीज, आप एक बात बताओ, हम लोग स्पिरिचुअलिटी को देख के हंसते हैं बिकॉज इतनी बेकार चीज है हमारे देश में कि हमारे देश वाले हमारे ही ग्रंथों को, हमारे वेदों को ये लोग हिस्ट्री समझते हैं। आप एक चीज सिंपल सी बताओ, आज से कुछ समय पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन। एक बाबा जी थे जो कि हिमालय पे थे, उस समय पे बॉर्डर के कुछ लोग थे जो उस तरफ जा रहे थे, तब उनने देखा था विदाउट वस्त्र -40 डिग्री में वो जय श्री राम जय भोलेनाथ करके जा रहे हैं। व्हाट वाज दैट? दैट वाज नॉट एडिटेड। द जर्मन शेपर्ड वाज देयर, एक कुत्ता था जर्मन शेपर्ड, वो सब पे भौंकता, उन पे नहीं भौंक रहा है बिकॉज एनिमल्स हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ एब्जॉर्बिंग वाइब्रेशंस, पता लग जाती है। अगर यही वाली चीज वो आर्मी वाले ने नहीं की होती ना, आपने और मैंने शूट किया होता ना, तो बोलते फेक है, एडिटेड है, एआई है। थैंकफुली वो एक हमारे जवान ने करी थी जिसके कारण लोगों ने बिलीव किया। बट देन अरे इससे तो वो फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा, पांव हो जाएगा, वो हो जाएगा, उनको कुछ नहीं, वो मजे से झूम रहे। यार अपन दिल्ली की ठंड में अपनी एक हालत हो रही है, सुबह हम पॉडकास्ट के पहले जॉगिंग करके आ गए हैं दिल्ली की ठंड में हमारी ये हो रही है, वो बंदा -40 डिग्री पे बेयर बॉडी। Why? This is spirituality. तो ये बाबा के हो गए। मैंने कुछ बिलियनर्स बनाए, मुकेश अंबानी जी के केस में आज भी बोलते हैं कि जब भी इनका कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है, नीता अंबानी जी अपने घर पे एक बहुत बड़ी आरती करते हैं, और आप सभी को पता है वो लोग भगवान के दर पे, वो और अमिताभ बच्चन बहुत बार जाते हैं। तो व्हाट इज दिस? दिस इज स्पिरिचुअलिटी। गौतम अडानी अगेन स्पिरिचुअलिटी। सो टॉकिंग अबाउट आवर बिलियनर्स, टॉकिंग अबाउट इवन यूएस के बिलियनर्स, बैरक ओबामा से एक बार पूछा गया था और उनसे एक इंटरव्यू चल रहा था, पीछे पता है किसकी मूर्ति थी? हनुमान जी की। तो यार पॉइंट है कि भाई आपको इंडिकेशंस मिल रहे हैं। और देखो सिंपल सी बात है, मेरे पास अगर कोई तरीका है कि मैं अगले 25 साल में 200 500 करोड़ कमा लूंगा, तो मैं ओपनली क्यों बताऊं? So they know their secret is spirituality. हर बंदा नहीं बताता ना, हर बंदा नहीं बताएगा। There are some good people जो ओपनली आके बताएंगे। तो द रिच होने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअलिटी। अच्छा, स्पिरिचुअलिटी का हम कभी ये नहीं कह रहे कि आप रिलीजियस हो जाओ, विद रिस्पेक्ट टू ऑल द कम्युनिटीज। स्पिरिचुअलिटी अलग है, रिलीजन अलग है, पर प्रॉब्लम है हम सबको मिला देते हैं। और फिर उसके बाद इसमें डिफरेंस बता दो आप। देखो यार, स्पिरिचुअलिटी इज अ वेरी वाइड सब्जेक्ट। मैं भी उस पे एक्सपर्ट नहीं हूं। आपके गेस्ट काफी सारे आप लाते हो, व्हिच आई वुड सजेस्ट पीपल शुड वॉच ऑल दोस पॉडकास्ट। जितने लोगों से मैंने सुना है मैं बताता हूं। हाँ, आप बताओ। आप यू वुड बी जितने लोगों से मैंने सुना है, जस्ट बिकॉज़ आई हैव बीन इन कन्वर्सेशन विद दोस पीपल। करेक्ट। तो जो फर्क है, बस इतना सा फर्क है कि स्पिरिचुअलिटी मतलब आप उस सुप्रीम पावर से कनेक्शन बनाना है, और रास्ते बहुत सारे हैं। जैसे पहाड़ पे चढ़ते ना अपन, तो अगर मैंने बोल दिया कि भाई यही रास्ता है, तो यही रास्ता मेरा कहा हुआ सत्य नहीं है, पत्थर की लकीर नहीं है। रास्ता दूसरा भी हो सकता है, रास्ता तीसरा भी हो सकता है। अघोरी बाबा है, वो अलग तरीके से स्पिरिचुअलिटी तक पहुंचते हैं, ऊपर वाले तक पहुंचते हैं, ठीक है। उनका रास्ता है कि हम मतलब कुछ भी करेंगे, अघोर, ठीक है। और कुछ लोग हैं जो सात्विक तरीके से पहुंचते हैं। फिर वहां पे आ जाते हैं रिलीजन्स के अलग अलग रास्ते हैं। मेरे भगवान ये है, तो मेरे इष्ट देव ये है, तो मेरे, अब वो हमें पहुंचना वहां पे है। आप देख लो आपको कौन सा रास्ता चुनना है, वो आपकी मर्जी है। तो रास्ते इज रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी इज जस्ट बीइंग इन कनेक्शन विद द। तो आपने ना एक बहुत बड़ा आंसर दिया है, जो मैं थोड़ा इसी को ऐड 2 लाइन कर दूंगा, आपके ऑडियंस को आंसर मिल जाएगा। ये मेरे दिमाग में भी पहले आता था, और आई एम श्योर आपके ऑडियंस में आता है। हाँ। कि भैया ये वेस्टर्न वाले तो इतने भगवानों के पास जाते नहीं है, तो भी तो ये रिच हो जाते हैं। हाँ, ये मेरे दिमाग में भी आता था बचपन में, है ना। और आपने भगवान अभी जस्ट सारे भगवान यहीं क्यों आए? कैलाश में भगवान आ गए हमारे, खैर कैलाश हमारा चाइना में चला गया, बट सारे भगवान के मंदिर यहीं पे हैं। राम जी ने यहीं जन्म लिया, कृष्ण जी ने यहीं जन्म लिया, ठीक है। तो ये बाहर वाले, ये कौन है ये लोग, और इतनी बड़ी मतलब पॉपुलेशन क्यों है? ये है। अब इस सवाल का जवाब आप दो। इस सवाल का जवाब हम पार्ट 3 में देंगे क्योंकि ये इतना बढ़िया टॉपिक है, इस पे पूरा एक पॉडकास्ट हो सकता है, लेजिट पॉडकास्ट हो सकता है। 20,000 लाइक देते हैं, तो 5,000 बढ़ाते, ज्यादा लालच नहीं करेंगे। अच्छी बात, 20,000 लाइक। और कमेंट आप दे दो। कमेंट तो इस बार 500 का कमेंट भी बढ़ेगा, फिर चलो 2500 कमेंट और 20,000 लाइक्स। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये बड़ा ढीठ इंसान है। जैसे ही हो जाते हैं मेरे को कॉल पे कॉल, भैया अब कर लेते हैं अगला पॉडकास्ट, अब डिमांड आ जाते हैं। भाई डिमांड सप्लाई का गेम है, रिस्पेक्ट देना पड़ेगा ऑडियंस को। ऑडियंस को अगर बोला है कि ये है, तो फिर तो भैया आप कहीं भी हो, नहीं मैं खींच के ले यार। आशुतोष प्यार से बुलाते हैं, इसलिए अपन आ जाते हैं। लोगों को सीखने में मजा आता है। करेक्ट है। एंड दीज आर थिंग्स जो लोग ओपनली बोलने से डरते हैं यार, बोलेंगे नहीं। अब जैसे कितने हैं जो हम लोग
यार एक ना स्यूडो हम लोगों के हो गया कूल लगने के लिए ना, हम लोग अभी एग्जांपल देता हूँ, ये लोग कमेंट्स में नाम गेस करेंगे। एक हमारे देश के अच्छे रिस्पेक्टेड एंटरप्रेन्योर है, वो बोलते हैं यार मैं तो भगवान पे भरोसा नहीं करता हूँ, हाँ मेरे घर वाले आर्यन समाज से हैं लेकिन मैं घर वालों से वो नहीं करता हूँ, और कभी कभार लोग दोगलापन कुछ बोल देते हैं और इस तरह से वो बोल देते हैं। भाई साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, ये सिर्फ कूल दिखने के तरीके हैं। हमारे देश में कूल कहा जाता है जब आप वेस्टर्न फिलोसफी को अप्लाई करते हो और उनको दिखाते हो। ये बेवकूफ समझ नहीं रहे कि भाई वेस्टर्न लोग, एक बहुत क्लासिक केस बताऊं स्पिरिचुअलिटी का, विराट कोहली बोलने वाले हो क्या आप? क्या टेलीपैथी हुई है यार अभी। ये भी काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी ही हो चुकी है, स्पिरिचुअलिटी हो चुकी है यार बॉस। मतलब आप लोगों के साथ लाइव एग्जांपल, और हमने ये डिस्कस नहीं किया, अभी डिस्कस कुछ भी नहीं किया है। जस्ट मेरे दिमाग में भी वही आया, आपके दिमाग में भी वही आया। क्लासिक एग्जांपल। सो यार आप पॉइंट देखो, विराट कोहली की लाइफ हैज टर्न्ड 360 डिग्री द मोमेंट ही विजिटेड महाकाल मंदिर। एंड आई वुड से यार पीपल जस्ट गो एंड रिसर्च यार, ये सिर्फ सुनने में मजा नहीं आएगा। आई वांट पीपल टू गो एंड सर्च व्हाट, क्योंकि विराट कोहली के सब फैन है, ठीक है। और मैंने उन्होंने खुले में बोला था, आई एम नॉट पूजा पाठ टाइप्स। एब्सोल्युटली। तो मैंने और हमने वो बात भी करी है कि भैया एस्पिरेशन चलता है, उसके बाद बॉलीवुड चलता है, क्रिकेट चलता है, और उसके बाद आपका डिवोशन चलता है। ABCD ये 4 चीजों से इंडिया चलता है, सारा बिजनेस चला रहे हैं, है ना। एस्पिरेशन बेचो, बॉलीवुड बेचो, क्रिकेट बेचो, डिवोशन बेचो, बाबा लोग बेच दो, एस्ट्रोलॉजी बेच दो। तो भैया यहाँ पर तो हम क्रिकेट जो सेकंड है उसी का आपको एग्जांपल दे रहे हैं। कोहली जी जाके आप सर्च करो एंड यू वुड रियलाइज कि भगवान के दर पे जाते हो उनकी लाइफ कितनी 360 डिग्री चेंज हुई है। चेंज्ड हिज फिटनेस, ही चेंज्ड हिज एवरीथिंग चेंज हुआ है। तो पॉइंट है, इंडिकेशन ना बहुतों ने दिए हुए, हम पकड़ नहीं रहे। हम वो रैट रेस पे लगे पड़े हुए हैं, हम नेगेटिविटी में लगे पड़े हुए हैं। मीडिया को तो बनाया उसी के लिए, ए भैया इसको मारो, उसको पेटो, ये करो, वो करो, इसकी बुराई करो, ये करो, सब इसी में लगे पड़े। द मेन थिंग इज, द क्रक्स इज जस्ट फॉलो द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी इफ यू वांट टू बिकम रिच। एक चीज दोस्तों ना 2024 के एंड में मैं आपको बताऊंगा, कुछ चीजें मैंने भी फॉलो करनी शुरू करी है अभी। मैं चाहता नहीं हूं कि मैं सबको खुल के ढूंढ पीट के बताऊं, अभी नहीं बताऊंगा, मैं भी सुनूंगा। हाँ, लेकिन 2024 के एंड में विथ द रिजल्ट्स, क्योंकि आई हैव स्टार्टेड फीलिंग द रिजल्ट्स। वाओ। मैंने सिर्फ अभी, मेरे को 15 दिन हुए होंगे, पापा मेरे बचपन से बोल रहे हैं मुझे करने को, बचपन से बोल रहे हैं कि ये कर, ये कर, ये कर। लेकिन ऑफ कैमरा मैं इससे पूछ लूंगा। हाँ, ऑफ कैमरा मैं आपको बता दूंगा। तो कूल लगने वाली जो बात है ना, एक्चुअली आज के टाइम पे आप देखोगे रील्स के ऊपर भी जय श्री राम चलता है। चूंकि आज इन्फ्लुएंसर्स भी वो चीज कर रहे हैं, तो अगेन वो भीड़ उस तरफ की, हाँ जी। अभी इसी से 10-15 साल पहले, 15 साल पहले जब अपने क्लासरूम्स के अंदर होते थे एंड वो यो वाले गाने चलते थे, अकॉन के गाने चल रहे होते थे, तो उस टाइम पे अगर कोई बोल दे हनुमान चालीसा आती है तेरे को, अरे आती नहीं है भाई। हनुमान चालीसा किसी को रटा हुआ हो तो मेरा नाम बदल दो आप। बहुत कम लोगों को होता है, ऐसा भी नहीं होता। इस चीज में तो मैं क्रेडिट दूंगा फॉर इन्फ्लुएंसर्स लाइक यू एज वेल, बिकॉज आशुतोष के आप देखो जो ही सिंगिंग में मेजरली करते हैं, दैट इज डिवोशनल। तो कहीं ना कहीं ये उसके कारण भी, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द ऑडियंस ऑल्सो, कि यार मेरे को सही राह भी दिखाना है, जो कोई नहीं दिखा रहा वो दिखा रहे हैं। तो जस्ट लाइक आशुतोष, देयर आर अदर इन्फ्लुएंसर्स आल्सो। तो ये उस चक्कर में, ये तो कूल बनने के लिए नहीं, सोशल मीडिया पे नहीं, ठीक है, कमेंट्स करने के लिए नहीं, अपनी लाइफ में उतारना पड़ेगा। तुम्हारा दिमाग जो क्लैरिटी देता है ना भाई, जस्ट 15 डेज, और मुझे कुछ फील हो रहा है, वाकई में फील हो रहा है। मेरा शेड्यूल भी आपने देखा होगा, 1 जनवरी से 5 बजे उठना। तो कोई भी आ रहा है ना यहाँ पे, अगर कोई इंसान भी आ रहा है, कल शूट चला है 11 बजे के आसपास, ठीक है, तो उसमें बोला जाता है कि चलो भैया अभी ना थोड़ा माहौल अच्छा हो रहा है, रात को घूम के आते हैं, करते हैं। भैया मन पहले होता ना तो पहले मैं चला जाता, रात के 2 बजे भी वीडियो बना रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा चिल कर रहा हूँ, 3 बजे तक आ रहा हूँ। लेकिन अभी का ऐसा है कि तू बोलता रहा है, मैं नहीं करूंगा, मेरा एकदम वैसा हो गया कि नहीं करूंगा। मेरा क्लियर है, मेरे को सुबह उठना है, ठीक है, ये करना है। वाओ। तो दिस इज द चेंज दैट आई एम फीलिंग इन माई सेल्फ। क्या कर रहा हूं मैं 2024 के एंड में बताऊंगा, और क्या होगा उससे मैं खुद कर रहा हूं 2024 में क्या होने वाला है। अब लेट्स सी। नहीं, आई एम प्रीटी श्योर कि आशुतोष मिरेकल्स विल हैपन, और इसी को मिरेकल्स कहते हैं। ये जो करोगे, ये एफर्ट्स विद स्पिरिचुअलिटी क्या ईंधन है यार, ईंधन है, सच में ईंधन है। पैसा जितना मर्जी छाप लो, गाड़ी अपने पास है, बिना ईंधन के गाड़ी कैसे चलाओगे? सही, ये सबसे टॉप फ्यूल है। तो वही चीज है। अब आते हैं वापस बिजनेस के ऊपर। बिल्कुल। FTX नाम सुना है? नहीं। क्रिप्टो का सबसे बड़ा एक्सचेंज था FTX। हाँ, अब सुना है, अब याद आ गया। सैम नाम था उस बंदे का। वो फोर्ब्स अंडर 30 आया था।
26 साल में बिलियनर बन गया था, वन ऑफ द यंगेस्ट बिलियनर्स बन गया था। हर कोई इसको बुलाते थे। वो जब पार्टी थ्रो करता था तो जॉर्ज बुश इस तरह के लोग आते थे उसकी पार्टी में, मतलब सेशंस लेने के लिए। तो सैम ने हर जगह माहौल बना लिया था। नॉर्मल टी शर्ट पहन के, चड्डा पहन के घूमता था। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को ये फील होता था कि अगला स्टीव जॉब्स है। स्टीव जॉब्स बड़ा कैजुअल में रहता था ना, तो उनको लगता था कि ये, उसने पूरा परसेप्शन बनाया। बोले मैं ज्यादा खर्चे वर्चे नहीं करता, मैं कंपनी में फोकस हूँ। सबको लगता था ये अगला दुनिया ही बदल देगा। तो भैया रिचेस्ट बंदा बन गया, फोर्ब्स अंडर 30 में आया। बाद में पता लगा क्लाइंट्स के पैसे ले लेके इसने झोल झपाटे कर दिए, निपट गया। FTX भी निपट गया। FTX द एक्सचेंज गॉट बैंकरप्ट। ये हुआ था फोर्ब्स अंडर 30। एक क्लासिक केस। हमने ना अक्सर स्कैम की बात करते तो हमेशा लड़कों के नाम आते हैं यार, बट फोर्ब्स अंडर 30 में एक लड़की भी है। एक नहीं, वैसे तो बहुत है, बट एक लड़की है जिसने बहुत बड़ा कांड किया। अभिषेक भैया सुनने में मजा आया। तो हाँ, किस्सा ऐसा है कि एक प्यारी सी एक लड़की होती है, सुंदर दिखती है वैसे। तो वो प्यारी सी भोली सी लड़की पढ़ती है अच्छे कॉलेज से, स्टैनफोर्ड वेनफोर्ड कुछ बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ती है। स्टैनफोर्ड वालों को देख के तो इज्जत ऐसी लोगों की बढ़ जाती है। स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड इधर से पढ़ लिया तो बहुत बड़ी चीज हो गई। अब ये बंदी ना, इसका जो स्पेशलाइजेशन होता है वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इससे कुछ रिलेटेड होता है। तो उसने अपना कॉलेज में एक प्रोजेक्ट बनाया। प्रोजेक्ट क्या बनाया कि आज जब हम ब्लड टेस्ट करने जाते हैं तो अलग अलग चीजों के अलग ब्लड टेस्ट करवा देते हैं कि ये ब्लड टेस्ट कराओगे तो 4 चीजें निकलेंगी, ये स्टूल टेस्ट कराओगे तो ये निकलेगी, पी टेस्ट कराओगे तो ये निकलेगी, 10 चीजें। इसने बोला बोले एक ब्लड टेस्ट होगा, 5 मिनट में 200 बीमारियों का आपको पता लग जाएगा, कुछ है कि नहीं, कैंसर तक बता देंगे हम। अरे बाप रे, तो बवाल वाली चीज हो गई। बवाल वाली चीज। इस बंदी का नाम था एलिजाबेथ होम्स। ओके, ठीक है। हाँ। शेरलॉक की कुछ नहीं लगती है। ये इस तरह से। तो एलिजाबेथ होम्स ने ऐसी मशीन बनाई कि भैया 5 मिनट में 200 बीमारियों की ये हो जाएगी। प्रोजेक्ट तो बहुत बढ़िया। इधर से आलू डालूंगा, इधर से सोना निकलेगा। पहले बवाल मचने लगी, अरे यार क्या क्या लड़की है, तो क्या लड़की है। अब ये गई इन्वेस्टमेंट इसने किस किस से उठाई है। जो बड़े बड़े जैसे ओरेकल के मालिक हो गए, गूगल के मालिक हो गए, यहां से पैसा उठाया। जब आप इन लोगों से पैसा उठा लेते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट जब मान लो यार क्रेडिबिलिटी, अब आशुतोष इन दोनों से उठाने के बाद तुम्हारे पास आएगी, तुमको भी लगेगा यार इन लोगों ने पैसा लगाया, कुछ तो होगा। जैसे मैंने खुद ने जो 11-12 स्टार्टअप्स में लगाया, मैंने कुछ कुछ जगह पे तो यही देखा है कि भैया जब बिलियनर्स ने लगाया तो अच्छी हो गई, अपन भी उस पर थोड़ा एक कन्विक्शन होता है, तो लोगों ने लगाने शुरू कर दिए। बंदी क्या दिमाग लाया, मतलब अब समझोगे। तो ये बंदी क्या करती थी, अब बहुत साल तक बढ़िया चल रहा है। शी बिकेम यंगेस्ट बिलियनर, फोर्ब्स अंडर 30 में आ गई। भैया नाम हो गया फोर्ब्स अंडर 30। ये इतिहास है, जाके आप चेक करो, फोर्ब्स अंडर 30 में जितने लोग आते हैं बाद में जाके कांड कर देते हैं। ठीक है, इसलिए आप बड़े वाले फोर्ब्स में आओ, मिलियनर बिलियनर वाले 30 में तो कोशिश करो मत आओ। इसने कर दिया। अब किसी ने ना, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने शायद एक एलिगेशन लगा दिया कि भैया ये तो उल्लू बना रहे हैं, ये जो इसकी मशीन है ना, ये टेस्ट तो कर ही नहीं पाती है। ये मशीन वो दिखाती है, लेकिन कन्वेंशनल टेस्टिंग ही चल रही है, जिसपे वो बड़ा प्रोसेस जा रहा है 48 आवर्स, 52 आवर्स, 64 आवर्स। तो ये कस्टमर को उल्लू बनाया जा रहा है। 5 मिनट में कुछ नहीं हो रहा है। कुछ लोगों को रिपोर्ट वो गलत वाली भेज दे रही है 5 मिनट की, बाकी सबको लंबा चल रही है। जैसे ये वॉल स्ट्रीट जर्नल में आएगी तो बवाल तो होगा। तो भैया इन्वेस्टिगेशन चालू होती है। इन्वेस्टिगेशन चालू करता है वो पता लगता है इसकी मशीन ही फर्जी है, ये यंगेस्ट बिलियनर बन गया, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अब आप सोचोगे इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने कैसा पैसा लगा, उसका दिमाग सोचो। वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री की बंदी है। अगर वो कोई बायो और केमिस्ट्री और मेडिकल वाले बंदे से इन्वेस्टमेंट उठाने जाती तो वो तो बंदा चेक करके पता ही कर लेता है ये गड़बड़ है। तो वो पहले टेक वालों के पास कि भैया इनके पास फंड तो पड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन मैं कुछ भी बताऊंगी मानना पड़ेगा, मेरे पास डिग्री है, इनको तो क्या पता। तो उसने बना दिया रिच लोगों को मामू। उधर से आने के बाद उसने मेडिकल वालों के पास गई कि भाई अब तो वैलिडेशन है, तो छोटे छोटे मेडिकल वालों के पास गई, इधर के भी बड़े फंड के उठा लिया। क्योंकि अब मेडिकल वालों ने सोचा अरे यार इतने बड़े लोगों ने, मतलब इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, धड़िया वैल्यूएशन बनाया, खत्म। और वो बंदी आंखों में आंख डाल के, वो पलक नहीं झपकती थी, आंखों में आंख डाल के ऐसे बोलेगी, हाँ बिल्कुल ऐसे बोल देगी कि भैया सामने वाला कन्विंस हो जाता है कि हाँ क्या बात है। तो ये एलिजाबेथ होम्स, ये भी अंडर 30। लोग बोलेंगे साले ये आके इधर सबके पोल खोलते रहते हैं। हाँ जी, तो मुझे पता है आपको बहुत मजा आ रहा है इस पॉडकास्ट को देखने में, और आपको गुस्सा भी आएगा थोड़ा सा कि बीच में इंटरप्ट करने क्यों आ गया, बट मैं आपका सिर्फ 1 मिनट लूंगा और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो मुझे आपसे करनी है। तो है क्या कि अगर आपको सीखने को मिल रहा है इन पॉडकास्ट से, बाकी भी पॉडकास्ट आपने देखे, आपको कुछ लर्निंग मिल रही है, आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, चीजों को आप सीख रहे हो, तो एक छोटी सी मदद कर दो। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते, 1 भी रुपया नहीं लगेगा आपका। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमारी पूरी कम्युनिटी को ये फायदा होने वाला है कि हम और भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे गेस्ट को अप्रोच कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं कि हमारा परिवार इतना बड़ा है, इतने सारे लोग आपको सुनना चाहते हैं, और वो बहुत आराम से बड़े बड़े गेस्ट्स भी हम इन्वाइट कर पाएंगे, जिससे उनके एक्सपीरियंस से मुझे और आपको सबको सीखने को मिलने वाला है। बहुत मजा आने वाला है। टेक केयर। वापस चलते हैं पॉडकास्ट के ऊपर। अब एक चीज आती है, मिलेनियर्स बिलियनियर्स जो ये बनते हैं, 5 टॉप 5 बिलियनियर्स की बात ये सारे क्लेश करवाएगा आज। हाँ ठीक है। तो अभी नारायण मूर्ति जी की एक स्टेटमेंट आई कि 70 आवर्स पर
वीक काम करना पड़ेगा, बैकलैश मिला बहुत ज़्यादा इंटरनेट के ऊपर, है ना? तो कितना सही है, क्या ये सच में इतनी मेहनत लगती है या इनके बनने के पीछे कुछ और रीजंस है, कुछ और कारण है? मतलब व्हाट्स द अंडर द टेबल भी बहुत चीज़ें होती हैं, या सच में मेहनत ही चाहिए बिलियनियर बनने के लिए? ये अजीम प्रेमजी ने दिया था ना, नारायण मूर्ति जी ने दिया था? आई थिंक नारायण जिनने भी दिया था। बाकी मैं गलत भी हो सकता बाय द हूँ, वे, मैं पहले check क्विक करूंगा। फैक्ट बता दूं, क्योंकि आपने ये किया हुआ है, हाँ। एंड बिकॉज वी आर इनटू द मार्केट्स आल्सो, तो हम आईटी सेक्टर्स को भी डील करते थे, हाँ। देखते रहते हैं। हाँ। तो एक बहुत नॉर्मल केस है, फिर मैं आपका आंसर देता हूँ, हाँ। व्हिच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड। हम्म। आपको पता है इन्फोसिस आज होती नहीं अगर एक चीज हो गई होती। जब अजीम प्रेमजी ने अपनी कंपनी चालू करी थी, विप्रो चालू करी थी, जी। तब एप्लीकेशन आया था नारायण मूर्ति जी का एम्प्लॉयमेंट के लिए, अरे पैसा, और नहीं दिया। यही सारा सबके साथ सीन हो चुका है। मार्क जुकरबर्ग को भी डील आया था, फेसबुक जिसने बनाया उसको माइक्रोसॉफ्ट का डील आया था। तो पहली चीज है भैया, सबने डील ठुकरा के इतने बड़े बने हुए हैं। अब आते हैं आपकी बात ये पे। भी क्या नाम है इनका, व्हाट्सएप जिसने बनाया था उसने भी उसको शायद भी पहले काम डील किया आया था, उसने कैंसिल किया था। स्नैपचैट जिसने बनाया उसने तो बढ़िया गेम खेल लिया, उसने बोला हाँ मैं बेच रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ, बेच रहा हूँ। ऑलरेडी रईस बाप की औलाद थी, उसको कोई हाँ। टेंशन नहीं था, घर पे मर्सिडीज बेंज ऑलरेडी थी। हाँ, और हाँ, उसके बाद हाँ। लास्ट मोमेंट पे आके बोलते मैं तो नहीं कर रहा डील, पब्लिसिटी तो मिल गई, पीआर हो गया काम बन गया उसका। तो वो वाली चीज है। एनीवेज, कमिंग टू योर पॉइंट, 70 घंटे क्या काम करना जरूरी है? मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। इस पे काफी कॉन्ट्रोवर्सीज भी है, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। देखो 70 घंटे तो एक बेचारा लेबरर भी काम कर रहा है यार, जो मजदूरी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, बट वो क्या वो लेवल के सक्सेस कभी हासिल कर पाते हैं? विद ड्यू रिस्पेक्ट, नहीं कर पाते। डायरेक्शन चाहिए, कहाँ क्या कर रहे हो। स्मार्टनेस, फोकस, स्पिरिचुअलिटी, जब ये आपके पास पूरा कॉम्बिनेशन होगा तभी जाके आप अचीव कर सकते हो। स्पिरिचुअलिटी इतनी बड़ी चीज है, इसका सबसे सिंपल सा उदाहरण आप इस तरह से समझो। व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज आज जो हम द रिच पॉडकास्ट पे कर रहे हैं इसका एक बहुत बड़ा रिलेवेंस है। 70 घंटे से ज्यादा, अगर आप 70 घंटे में से अगर उस हफ्ते में अगर आप 5 घंटे स्पिरिचुअलिटी को डिवोट कर दो, 5 घंटे अपने हेल्थ पे डिवोट कर दो, और बाकी आप 60 घंटे भी करोगे ना, दैट इज गुड टू गो, वर्क्स, क्योंकि वो भी काउंट हो रहा है। वो आपको वो फिर आपके 70 घंटे नहीं रहते, वो 140 घंटे हो जाते हैं अगर आप ये प्रोसेस करते हो। एक सिंपल सा एग्जांपल है, आज तक के दुनिया के सबसे रिचेस्ट इंसान और जिसको सबसे डेडलीस्ट इंसान ऑफ द डिकेड, द डेडलीस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द डिकेड कहते हैं, उसको कहते हैं जॉन एफ रॉकफेलर, जॉन डी रॉकफेलर। बनाई है, इस पे पूरी वीडियो बनाई है मैंने। बनाई है तो बिल्कुल गाइस आप देखो, उसको भी लाइक करो, इसको भी लाइक करो क्योंकि अब उसमें आपने ये किस्सा नहीं बताया होगा जो मैं आपको बताऊंगा, शायद क्योंकि आपको पता नहीं होगा। प्लीज बताओ। तो जॉन डी रॉकफेलर की टर्निंग पॉइंट क्या थी पता है? पब्लिक डोमेन में बहुत कम मिलेगा, बट आप हिस्टोरिकल आर्काइव्स जाओगे यूएस के, अगर आप चेक करोगे, इफ यू ट्रैवल टू यूएस, आप कभी जाके देखना वहां के यूएस आर्काइव्स में, तो वहां पर ये चीज मेंशन की गई है। तो एक वैंडरबिल्ट करके एक बंदा था जो रेलवेज का मालिक था, और वो एक ऑल्दो नई इंडस्ट्री के अंदर घुसना चाह रहा था, करेक्ट, उल्टा पड़ गया था, वो तो खत्म हो गया था। तो ये तब की बात करते जब वैंडरबिल्ट पीक पे था, और रॉकफेलर कुछ नहीं था, रॉकफेलर बच्चा था। रॉकफेलर ने बस अपने तेल का काम शुरू ही किया था। तेल ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? चुक चुक गाड़ी से। उस समय पे तो रेलवे ही है ना, आपके ऑयल आज भी वही होता है, बट हाँ उस समय पे वो होगा। तो रॉकफेलर ने एक मीटिंग डिसाइड करी। उस समय पे टेलीग्राफ्स लिखे जाते थे, क्योंकि फोन वोन कुछ था नहीं, टेलीग्राफ भेजा भैया, पत्र जाता था, कबूतर जा जा जा, और फिर वो कबूतर तो नहीं था बट हाँ जाता था। तो वेंडरबिल्ट को ये भेजा कि भैया एक मीटिंग करनी है, ताकि मैं जो बैरल्स भेजूंगा उसमें मेरे को डिस्काउंट मिल जाए, मैं आपको रोज बैरल्स भेजूंगा, ये उसको बात करनी थी। रॉकफेलर पूरे एक्साइटमेंट में, ठीक है। रॉकफेलर, बहुत कम लोगों को पता होगा, वो बहुत ज्यादा रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल बंदा था, बहुत ज्यादा। बोलेंगे, अब कुछ लोग बोलेंगे इसने गलत काम किया होगा, वो उसके लिए थर्ड पार्ट में हम डिस्कस कर लेंगे क्या था, पर वो सीन क्या था अब आप समझो। वो निकलने से पहले हर बार अपने चर्च जाता था, मत्था टेकता था। हम अभी के लिए इंडियन कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं, मत्था टेक रहा है, सिंपल सा, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन्स, आप मीनिंग समझो इस चीज का। उस दिन वो जा रहा है, वो बेचारा भाग भाग के जा रहा है, वो ऑल दो टाइम पे निकला, पर उसकी जो जिस थ्रू रूट से जा रहा था उधर थोड़ा कंजेशन हो गया, कुछ काम आ गया जिसके कारण वो स्लो डाउन हो गया। और उसकी ट्रेन, उस टाइम पे तो आपके पास वैसा टाइम टेबल भी नहीं रहता था ना, आजकल तो हम ऐप में देख लेते हैं ट्रेन इतने देर लेट है, प्लेन इतने देर लेट है, इतने जल्दी लैंड हो गई। उस टाइम तो टाइम पे पहुंचना पड़ेगा, वरना वो जाएगी, वो तो छुक छुक करके वो निकाल देगा, टीटी जो भी बोले होंगे उसको। 2 मिनट पहले, इसके आते पहले बेचारी निकल गई ट्रेन, इसके लाइफ का सबसे बड़ा डील, ट्रेन निकल गई। ये बेचारा उदास, ये वापस जाता है चर्च पे। रॉकफेलर चर्च पे जाके भगवान को बोलता है, भगवान जो भी हो थैंक्स यार, मतलब ठीक है आपकी मर्जी है, बाद में कर लेंगे, मैं वापस एक टेलीग्राफ लिख दूंगा फिर देखेंगे। आज तक इसके पहले अमेरिका में इससे बड़ा रेलवे एक्सीडेंट नहीं हुआ था जो उस ट्रेन का हुआ। उस ट्रेन के 90% लोग मर गए।
एंड दैट इज वेयर ही रियलाइज कि क्योंकि उसने जब अगले दिन अखबार में देखी ये वाली चीज 1-2 दिन बाद, उसने बोला भगवान आपने मेरे को दूसरा मौका दिया है. दिस इज द पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी. और उसने डिसाइड किया भगवान के सामने, भगवान आपने मेरे को ये मौका दिया है, मैं आज आपके सामने शपथ खाता हूं अगर मैं स्पिरिचुअल रहूंगा और आप मेरा साथ दोगे, मैं दुनिया का सबसे रईस इंसान बन के, पहले उसका मेन था एम था मिलियनर बनना, उसने भगवान को वादा किया, भगवान का आशीर्वाद लिया, स्पिरिचुअलिटी के साथ बोला उनके जो भी भगवान है कि भाई आज मैं वादा करता हूं आपने साथ दिया, मैं स्पिरिचुअल रहूंगा, मैं मिलियनर अब नहीं बनूंगा, मैं दुनिया का रिचेस्ट इंसान बनूंगा. आस्था रखो, भगवान तो क्या, भगवान जीसस क्राइस्ट, अल्लाह, या अल्लाह सब है, सब है. आप जिन पे विश्वास करते हो उनको मानो, वाहे गुरु जो भी है, सब पे हाँ. आप विश्वास रखो. दिस इज हाउ मिरेकल्स हैपन. तो आई होप स्पेल बाउंड, तो ये सच में नहीं पता था. मैं बोल रहा था क्योंकि बट हो सकता है अब शायद गूगल में आप ढूंढोगे तो थोड़ा बहुत कहीं पे मिल जाए अब, क्योंकि आई एम नॉट द ओनली वन हु इज रीडिंग द हिस्टोरिकल आर्काइव्स एंड एवरीथिंग, देयर कुड बी अदर पीपल आल्सो, बट ये वाली चीज है तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है. फाइंड हिस्टोरिकल आर्काइव्स, वेयर डू यू गेट दिस? समटाइम्स व्हेन आई एम ट्रैवलिंग हाँ, तो वहां के ओल्डेस्ट लाइब्रेरीज पे चले जाते हैं, हाँ, वहां से मिल जाता है. हाँ, समटाइम्स व्हेन माय फ्रेंड्स आर ट्रैवलिंग आई आस्क देम टू सेंड कॉपीज, हाँ. वो छुपके से ले लेते हैं, मैं बताऊंगा नहीं कौन सी लाइब्रेरी से वो ले जो भी आपके पास आता है ना, एक डील करते हैं, एक कॉपी वो आगे आपको फॉरवर्ड कर ये दिया डील करो. कर ली यहाँ पे आशुतोष थोड़ा थोड़ा ने. हम भी सीखे समझे. आशुतोष बिकॉज हिस्टोरिकल की बात कर रहे हैं, थोड़ा ब्लो अप कर देते लोगों का माइंड, ठीक है, लेट्स डू इट. है ना. बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रिच पीपल एंड रिच ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो. नासा क्या करती है, कौन से एरिया से डील करती है? पूरी दुनिया, एरोस्पेस, स्पेस मेन करती है. स्पेस में 1970 तक इनका 60% फोकस स्पेस में नहीं था, उल्टे जगह पर पानी में था. पानी में था. तो 1970 में यूएस कोस्ट लाइंस के काफी आगे, एम से नाम था, मैं नाम भूल जा रहा हूं, लोग कमेंट्स में गेस कर लो अगर आपको ध्यान आ जाएगा, वहां पर इनका एक ऑपरेशन चालू हुआ. तो दिस विल बी शॉकिंग फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल. 1970 में नासा ने अपने सारा ऑपरेशन भयंकर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे थे, बिकॉज दे गॉट अ हिंट कि सी में कुछ ऐसे पावर्स हैं, सी में कुछ ऐसे पावर्स हैं जो हमारे शायद हिंदू ग्रंथों में भी लिखे रहते हैं कि अंडर द सी, डीप अंडर द सी, कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसी को नहीं पता, बट दैट कैन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म, क्योर एवरीथिंग. मतलब आपके पास ऐसा वेपन आ जाएगा वो आप सोच नहीं सकते हो. उन्होंने खतरनाक खर्चे किए, उसके बाद उन्होंने पूरे ऑपरेशंस वहां पर खतरनाक लगाए, पूरी टीम लगाई वहां पर. बट आफ्टर दैट देयर वाज समथिंग शॉकिंग. शॉकिंग ये था कि रातों रात, इतना बड़ा जब आप पैसा डालते हो, रातों रात आप ऑपरेशंस को वाइंड अप नहीं करते हो. सही बात है. कॉल आता है मेन हेडक्वार्टर से, सब बंद करो, सब बंद करो, कुछ भी इधर नहीं होना चाहिए, यहां से निकलो और किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए. इट इज बीइंग सेड दैट नासा डिस्कवर्ड अ फ्यू सीक्रेट्स आउट देयर, जिसके चक्कर में उनका एक्सप्लोरेशन वाला काम और आसान हुआ. दे फाउंड फ्यू मिस्टिकल थिंग्स ओवर देयर व्हिच वर सो डेंजरस दैट ह्यूमन बीइंग्स वर नॉट रेडी टू अडॉप्ट. अब इस पे स्पेक्यूलेशन चलता है. कुछ लोग बोलते हैं कि जब नासा 1970 पे यूएस पे ये ऑपरेशन कर रहा था, जो मेगालोडॉन करके वो एक शार्क बोलते हैं, जिसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक शार्क है, जो आज के शार्क के ऑलमोस्ट 100 टाइम्स बड़ी होती है, वो उनको वहां पर मिली है. कुछ लोग बोलते हैं क्रीचर्स मिले हैं उनको. तभी तो हम बोलते हैं ओशन हमने सिर्फ 5% एक्सप्लोर किया हुआ है. इतने साल हो गए, इतना टेक्नोलॉजी हो गया, हम 5% से ज्यादा नहीं जा पा रहे. मैरियाना ट्रेंच अगर आप जाते हो, मैरियाना ट्रेंच नाम है उस जगह के, दैट इज स्टिल अनएक्सप्लोर्ड, बिकॉज बोलते हैं कि भैया वहां पर जो भी जा रहा है, डाइवर जा रहा है, उसकी खुद की फटी है, बोले हर जगह डाइव कर लेंगे, इधर नहीं करेंगे. एंड इट इज बीइंग सेड देयर आर सर्टेन पोर्टल्स काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच कैन ट्रांसफॉर्म यू टू अ डिफरेंट वर्ल्ड. एंड इट इज बीइंग सेड कि जो टाइटैनिक वाला कांड हुआ था ना, जो आज से कुछ समय पहले कुछ बिलियनर्स गए और निपट गए नीचे जाके मलबा ढूंढने के लिए. ये बिलियनर्स को क्यों शौक है ये सब इतना पानी में जाने के लिए? बिकॉज विद देयर सोर्सेज एंड रिसोर्सेज दे नो दैट डीप विद इन द सी कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो पूरी दुनिया को भी नहीं पता है, एंड देन दैट कैन एम्पावर अस सो मच कि आप लोग सोच भी नहीं सकते. तो हम आम आदमी जो सोच रहे हैं ना, हम सिर्फ धरती पे लगे हुए हैं कि यार मेरे पास 1 करोड़ आ जाए हम खुश हैं, मेरे पास ये आ जाए वो खुश है. ये अलग ही सोच रहे हैं यार. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, लास्ट 3 हफ्ते में हमारे दुनिया के सबसे बड़े बिलियनर्स मार्क जुकरबर्ग, फिर ओपन आए के वो जो सैम बंदे हैं, क्या नाम है? सैम, हाँ वही है, मैं उनको सरनेम नहीं बोल पाता हूँ. सैम ऑल्टमैन, सैम ऑल्टमैन. तो अभी लास्ट 3 हफ्ते की ये खबर है कि जो हमारे दुनिया के सबसे बड़े बिलियनर्स हैं, मार्क जुकरबर्ग हो गए, सैम भाई साहब हो गए ओपन एआई के, ये 3-4 लोगों ने ओपन बंकर्स बनाए. सुना होगा आपने. एंड दे आर एक्चुअली गोइंग इनटू दैट बंकर्स. व्हाई? कुछ लोग अब इस पे स्पेक्यूलेट कर रहे हैं, मे बी दे नो फ्यू थिंग्स जो हमको नहीं पता है. तो यू आर जस्ट इमेजिन ये किस लेवल पे जाके सोच रहे हैं जिसके बारे में आप और हम तो सोच ही नहीं पा रहे हैं.
हम लोग तो अभी ये लगे पड़े हुए हैं कि भैया नोएडा से गुड़गांव कैसे जाएंगे, ट्रैफिक बहुत है। अभी कल एक पॉडकास्ट किया, इसके अभी याद आया कि सोचते कैसे हैं लोग। एक ना टॉम क्रूज सबको पता है, हाँ, बहुत टॉम प्यारा बंदा है, एक्टर है, उधर का शाहरुख है। हाँ। तो टॉम क्रूज की लेट 90s में एक मूवी आई थी, आईज वाइड ओपन, आप लोग जाके सर्च करो, ठीक है। वैसे थोड़ी ऐसी वैसी घर वालों के साथ मत देखना, मतलब उसमें है ऐसा ऐसा कुछ, है ना। देख रहे हो, अभिषेक भैया खुद देख हमने नहीं, मतलब हाँ, अब तो ठीक है यार, अब 18 है, चलता है। हम तो सीखने के लिए देखे, सीखने के लिए देखो दोस्तों, देखो क्यों नहीं देखोगे, बट अंडर 18 वाले मत देखे ना। तो जो चीज करने के लिए मना किया ना कि बेटा कुकर मत छूना, गरम है। अब सबसे ज्यादा पहले जाके टेलीग्राम पे जाके, क्योंकि ये तो लेंगे नहीं कुछ ओटीटी, टेलीग्राम पे रखो भैया ये आईज वाइड ओपन दो तो यार, ये क्या चल रहा है आजकल। तो नाम अब समझा मैं क्यों ऐसा, आईज वाइड ओपन। तो टॉम क्रूज की एक मूवी है, एक टॉम क्रूज की मूवी है आईज वाइड ओपन, लेट 90s में निकली हुई थी। ये मूवी जितनी बड़ी थी, इससे 30 मिनट का सेगमेंट काट दिया था। ठीक है। वो 30 मिनट का सेगमेंट इसलिए काटा था बिकॉज उसमें कहा जाता है इल्यूमिनाटी के बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील किए गए। इतना ही नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। ये मूवी बन गई, मूवी के रिलीज होने से पहले इसका डायरेक्टर खत्म। उसके डायरेक्टर के खत्म होने के बाद वो 30 मिनट्स के सेगमेंट हटाया गया, और उस मूवी के एंड या बीच में कहीं पर आप जाके देखोगे तो वहां पर आपको एक रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है जिसमें गोल्ड कलर का मास्क पहना है, ब्लैक कलर का गाउन पहना है, और सामने वाला टॉम क्रूज को बोलता है, हिंदी में अगर मैं कहूं, कि अगर तूने यहां पर जो चीजें देखी और सुनी इसको जाके बाहर रिवील किया तो तेरी पूरी दुनिया खत्म, तेरे आसपास वाले लोग खत्म, तेरी फैमिली खत्म, तेरा कोई हिस्ट्री नहीं बचेगा, तू हर जगह से गायब हो जाएगा। ये उधर बोला गया है। तो आप लोग जाके मूवी देखो, आईज वाइड ओपन, लेट 90s। डायरेक्टर मर गया, इसके क्रू के कुछ मेंबर्स निपट गए, तो ये जिसने भी रिवील किया, दे डोंट रियली केयर अबाउट अस। माइकल जैक्सन, टॉम क्रूज जिंदा है, क्योंकि टॉम क्रूज तो एक्ट कर रहा है ना। हाँ, तो हम तो बता ही रहे हैं, हम तो बता रहे हैं, हम भी तो एक्ट खाली करके बता ही बता रहे रहे हैं, हम तो बता रहे हैं। आप जाके देखो, अपनी टिप्पणी देख लो। तो ये जाके देखो। एंड अब देखो, इल्यूमिनाटी आपने वर्ड बोल ही दिया है, तो इसमें थ्योरीज तो काफी हैं। बोलते बच्चों को खाते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ लोग डिबेट करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है इल्यूमिनाटी बच्चों को खाएंगे, लेकिन आप जो साइंस के स्टूडेंट्स होंगे वो गेस करेंगे, क्योंकि मेरे को उसका टेक्निकल वर्ड नहीं पता, बट देयर इज समथिंग व्हिच आई हैव स्टडीड अबाउट दैट, एंड आई हैव जो भी है कहीं से बात करी है किसी से। तो उसमें अगर एक जो चाइल्ड होता है ना, उसके अंदर बच्चा, एकदम बच्चा, उसके अंदर कुछ तो प्रोटीन या कोई ऐसी चीज होती है जो आपको किसी और चीज में नहीं मिलेगी। अच्छा। जो आपकी मेमोरी को ऑलमोस्ट 10-20x एम्पलीफाई कर सकती है, ब्रेन पावर को 10-20x एम्पलीफाई कर सकती है, आपके हार्ट पावर और लॉन्जिविटी को 10-20 टाइम्स एम्पलीफाई कर सकती है। अच्छा। दैट इज द पावर। और ऐसा कहा जाता है कि रॉथस्चाइल्ड्स जो फैमिली है, उसके सारे मेंबर्स इसीलिए एवरेज 90 इयर्स तक जीते। बाय द वे, रॉथस्चाइल्ड्स के बारे में आपका क्या कहना है? हैव यू हर्ड अबाउट देम? आई हैव हर्ड अबाउट, पूरी फैमिली है। हाँ, ठीक है। के जितने भी बड़े बिलियनियर्स हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, जितना मैंने सुना है, उनके कहीं ना कहीं लिंक पाए जाते हैं रॉथस्चाइल्ड फैमिली के अंदर। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन निकल के आता है कि भाई ये तो यहाँ से लिंक्ड है। तो अब आप बताओ इसके अंदर, क्योंकि अपन शायद फर्स्ट पार्ट में बोला था, अपन सेकंड पार्ट में बताएंगे, तो फिर ऑडियंस के लिए अपन बोल ही देते हैं। हाँ, फर्स्ट पार्ट में भी बात करी होगी, और मेरा वन ऑफ माय बेस्ट एडिटर्स बोल सकते हो जी, तो वो बहुत इंटरेस्ट लेता है इन चीज़ों के अंदर। तो उसने मुझे एक बार बिठा के, ऐसे ही हम बात कर रहे थे, वो कुछ वीडियो एडिट कर रहा था, तो ही टोल्ड मी कि ये देखो भैया, ये देखो, उसने विकीपीडिया खोला, उसने कुछ रील्स दिखाई, उसने कुछ ये करा। देखो ये सबके कनेक्शन यहाँ है, मतलब दुनिया वो है नहीं आशुतोष भाई जो हम सोचते हैं, सही में नहीं है। तो उस दिन मेरे दिमाग में आया, फिर मैंने इस पे ज़्यादा स्टडी नहीं करी, मैंने कहा मेरे को क्यों पढ़ना है यार। तो रॉथस्चाइल्ड्स इज द मोस्ट पावरफुल, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, रिचेस्ट, द मोस्ट सीक्रेट, द मोस्ट डिस्क्रीट फैमिली ऑफ द वर्ल्ड। ऑफिशियली $3 ट्रिलियन इनके पास है, खुद की बस एक फैमिली है, $3 ट्रिलियन इनके पास है, जितने की इकोनॉमी है भारत की टोटल, सब मिला दो। लेकिन अनऑफिशियली कहा जाता है ज्यादा नहीं, इनके पास 12 से 15 ट्रिलियन डॉलर शायद हैं, अलग अलग तरीके एसेट क्लास में। 12-15 ट्रिलियन डॉलर, मतलब इनडायरेक्टली है। इनडायरेक्टली कैसे? जैसे मान लो डॉलर हाँ, मतलब इनडायरेक्टली कैसे? जैसे मान लो आशुतोष के पास जो सोना है, हो सकता है आशुतोष ने रॉथस्चाइल्ड के बिहाफ पे लिया होगा, आप लोगों को लग रहा है आशुतोष ने लिया, लेकिन एग्जांपल दे रहा हूँ नहीं।
तो वो Rothschild इस वाले- तरह से उनके पास है। समझ अब गया। इसको थोड़ा सा इतिहास या में जाते हैं। रॉथशाइल्ड ने आशुतोष के नाम पे लिया है। एब्सोल्युटली। और आशुतोष को पता भी नहीं होगा, जो वो पैन कार्ड वाले घोटाले नहीं होते, लोन ले लिया किसी ने हमारे नाम पे और पता भी नहीं चला। कुछ एक्टर एक्ट्रेस के साथ हुआ था, कंगना रनौत और राजकुमार जी के साथ हुआ था कि हमारे इससे किसी ने लोन ले लिया और हमारा सिबिल खराब हो गया, इस तरह से। ठीक है, तो रॉथशाइल्ड्स लोग जब शुरू हुए थे एकदम अर्लीज में, तो इनके जो पहले इनिशियल फैमिली थे वो टेक्सटाइल्स में थी। फिर उनका जो बच्चा हुआ, जो मेन बंदा हुआ था, वो बंदा जिसने दिमाग लगाया, उसने बोला भाई फाइनेंसिंग में घुसना है, कि पैसा इज एवरीथिंग। तो वो बंदा फाइनेंस में बहुत तगड़ा दिमाग वाला था। बेसिकली दे रेवोल्यूशनाइज द बैंकिंग इंडस्ट्री। टेक्स्ट बुक थ्योरी में जाओगे तो जेपी मॉर्गन और ये सब नाम आएंगे, एक्चुअल थ्योरी में जाओगे तो रॉथशाइल्ड्स होंगे। पूरे यूरोप का बैंकिंग इनने संभाल लिया था, यूरोप से निकल के यूएस में आ गया था, पूरे दुनिया में चलते हैं, इंडिया में भी उनके काफी अंश है। ठीक है, तो रॉथशाइल्ड्स वालों का ये जो बंदा था, इसने फाइनेंसिंग कैसे शुरू किया? पहले होते थे युद्ध होते थे, याद होगा, वॉर्स होते थे। पहले तो काफी कॉमन चीज थी ना, ये देश उसको उड़ा रहा, ये देश इधर लड़ रहा, ये वो चीज हो रही है। इन्होंने बोला भैया वॉर से बढ़िया बिजनेस कोई है नहीं। वेपन्स ये सप्लाई करते थे, वेपन्स की फाइनेंसिंग ये सप्लाई करते थे, इंटरेस्ट रेट ये कमाते थे। कोई कंट्री के मतलब हवाले निकल गए तो उस पूरे कंट्री के सारे एसेट जब्त कर लेते थे, फिर और किसी को बेच देते थे। तो पहला चीज ये कर लेते थे। तो पहले इनने वॉर्स को स्पॉन्सर किया। ऐसा माना जाता है वर्ल्ड वॉर 2 ये रॉथशाइल्ड्स की देन थी। हिस्ट्री में नहीं मिलेगा, हिस्ट्री हमको सिखाई कहाँ जाती है, हिस्ट्री तो हमको बस बताई जाती है। सब समझदार हो आप समझदार है, हमारे देश की हिस्ट्री देख लो, हमारे देश की हिस्ट्री पूरी तोड़ फोड़ के बताई गई है। चेरास कहाँ है, चोलास कहाँ है, इनके ऊपर बस एक एक आपको छोटे छोटे वो मिल जाएंगे, Absolutely. चैप्टर भी नहीं मिलते, एक चैप्टर के अंदर आपको छोटे छोटे वो मिल जाते हैं। अब मैं इसके बाद वापस उधर चले जाता हूँ, एक लाइन देता हूँ, आपके ऑडियंस गेस करेंगे। हमारे हिस्ट्री बुक्स में जो दिखाया जाता है कि हमारे देश के कोई महान व्यक्ति थे जिसके चक्कर में बहुत अच्छी चीजें हुई हैं, ठीक है, बिल्कुल है, महान व्यक्ति है। बट हमारे देश की हिस्ट्री बुक्स में तो ये चीज नहीं बताई गई कि वही व्यक्ति नंगे होके लड़कियों के साथ उनके आश्रम में सोते थे। समझ गया मैं। उनके सामने फिर वो नाम कैसे लगाया जा सकता है? कंट्रोल करने की वो मैं भी कर रहा हूं, बिकॉज देखिए हम इसको पॉलिटिकल नहीं बना रहे हैं, कुछ भी नहीं है। बट अच्छा आप बोलोगे ये तुमको कैसे पता? उनने अपनी बायोग्राफी में खुद ही लिख दिया है मैं कंट्रोल कर रहा था, मैं अपनी सेलिबसी को कंट्रोल कर रहा था। भैया ये कैसा कंट्रोल है? आप आश्रम में जाके नंगे होके बाकियों को बोलो नंगे होके हमारे साथ 100 लड़कियों को, ये कोई कंट्रोल नहीं होता मेरे हिसाब से। कंट्रोल होता आप ध्यान करो, अब बैठ जाओ ना, भोलेनाथ जी पूरे टाइम ध्यान पे रहते हैं, आप ध्यान पे बैठ जाओ, दैट इज बेटर कंट्रोल। तो हिस्ट्री तो खैर छोड़ो, इंडिया की तो बात नहीं करेंगे, थर्ड पार्ट में थोड़ा बहुत देख लेंगे। तो अब आते हैं इस चीज पे, रॉथशाइल्ड्स पे। तो ये बंदा ना बढ़िया पहले वॉर्स को फाइनेंसिंग किया। फिर दूसरी चीज, एक्चुअली में रॉथशाइल्ड ने सबसे ज्यादा पैसा इनिशियल डेज में कमाया थ्रू अ टर्म कॉल्ड फ्रंट रनिंग। फ्रंट रनिंग जो आज के समय पे इलीगल है। एक्सप्लेन करते थे व्हाट इज फ्रंट रनिंग। फ्रंट रनिंग स्टॉक मार्केट का एक टर्म होता है एक्चुअली में। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आशुतोष और मैं हैं, ठीक है, आशुतोष को एक खबर आती है कि भैया XYZ का स्टॉक है जो ऊपर जाना रहेगा, ठीक है, और वो बोलता है कि मेरा एक बहुत बड़ा क्लाइंट है जो यूरोप में बैठा हुआ है, ये महीने के एंड में ये स्टॉक खरीदने वाला है। महीने के एंड में जब वो स्टॉक खरीदेगा, स्टॉक भागेगा 20, 30, 40, 50%, क्योंकि उसको तो पक्की खबर है। लेकिन उनको क्योंकि इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन करना है, हिरार्कियल प्रोसेस हो, तो 30 दिन लगेंगे उनको सारे अप्रूवल्स लेने के। लेकिन आशुतोष को पता लग गया। आशुतोष क्या करेगा, अपने अकाउंट में इससे पहले वो शेयर्स उठा लेगा। जिस दिन ये डील होगी, न्यूज में आई 30% भगा, ये निकल गया बिना कुछ के, आशुतोष को 30% मिल गया। रॉथशाइल्ड लोग यही करते थे, इनको सारे बिजनेसेस का पता रहता था, इधर का उठा उधर का उठाया, वॉर इधर होने वाली है, इधर पैसा लगाया। इनफैक्ट आप हैरान हो जाओगे, यूरोप में वॉर रुका रॉथशाइल्ड्स के कारण था। रॉथशाइल्ड वालों ने एक स्टेटमेंट दे दिया था सीक्रेट में, उनने बोल दिया, मतलब सामने वाली पार्टी अड़ गई थी कि भैया हम तो इधर वॉर चलता रहेगा। बोले बेटा हमने बोल दिया ना वॉर नहीं होगा, हम किसी को पैसा ही नहीं देंगे, क्योंकि सबको आर्म्स का पैसा हम दे रहे, खाने का पैसा हमारे थ्रू रूट हो रहा है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन हमारे थ्रू हो रही है, हम पैसा ही नहीं देंगे तो वॉर कहां से होंगी? वॉर लड़ने के लिए तो आर्म्स, आर्म्यूमेंट्स, बुलेट्स सब तो चाहिए, हाथ से थोड़ी जाके अपन जॉन अब्राहम थोड़ी है हाथ से जाके लड़ेंगे। तो इन्होंने वहां पर जाके एक्चुअली में रेवोल्यूशन रोकवाए थे, काफी सारे रेवोल्यूशन जो आप हिस्ट्री में पढ़ते हो रॉथशाइल्ड ने। तो कमिंग टू दिस पॉइंट, ये बंदा इसमें तो ये फ्रंट रनिंग करते थे, उधर से पैसे कमाए। दूसरी चीज, इन लोगों ने आज के समय पे जो हम फॉरेक्स बोलते हैं ना, करेंसी फॉरेक्स बोलते हैं, ये लोग उस समय पे करेंसी मैनिपुलेशन के काफी एलिगेशंस लगे कि भैया थाई से इधर कुछ उठाया, पाउंड में कुछ उठाया, स्टेरलिंग में इधर कुछ बेचा, क्योंकि उस समय पे ना मैकेनिज्म नहीं था, स्टैंडर्डाइज रेट नहीं था कि US डॉलर इज स्टैंडर्ड। तो ये काफी सारे उथल पुथल करके इधर भी प्रॉफिट कमाए, इस कंट्री से भी प्रॉफिट कमाए, इधर उधर करके इन्हें बहुत बढ़िया बनाया। जब ये फाइनेंसिंग बहुत तगड़ी चल रही थी तो इस बंदे के दिमाग में आया कि भाई फाइनेंसिंग तो बहुत बढ़िया चल रही है, तो इसको थोड़ा फॉर्मलाइज कर देते, लेट्स स्टार्ट बैंक। तभी आज के समय पे जो बैंक्स का लेआउट बनाया ना कि बैंक्स विल डील इन करेंसीज, बैंक्स विल डील इन लोन्स, बैंक्स विल डील इनटू इनडायरेक्टली इनटू स्टॉक मार्केट्स विया म्यूचुअल फंड्स, ये सारा ले डाउन तो इन्होंने करके रखा हुआ है।
जो बोलते हैं ना बुलेट प्रिंट बना के रखा हुआ है, दे हैव लेड डाउन द फाउंडेशन, द रॉथशाइल्ड्स। तो रॉथशाइल्ड्स ने ये किया, ये बंदा बन गया है उस समय का सबसे रिचेस्ट इंसान। समझ गया। रिचेस्ट। अब यार रिचेस्ट होने के बाद अब ऊपर क्या होगा? कुछ नहीं। नहीं भैया, इनको शांति नहीं है। ये बोले रिचेस्ट नहीं, हमको पूरी दुनिया पे कंट्रोल करना है, हमको पूरी दुनिया पे कंट्रोल करना है। तो रॉथशाइल्ड्स के ऐसा माना जाता है, करीब करीब इनके जो बच्चे थे, काफी सारे बच्चे थे, तो इनमें 5 लड़कियां मेन थे और 5 लड़के मेन थे। तो रॉथशाइल्ड्स ने एक नई कंसेप्ट निकाल लिया, हमारा धन कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, हमारे सिगरेट्स कहीं बाहर नहीं जाने चाहिए, इसीलिए हमारे घर के अंदर हमारे घर के लोग ही एक दूसरे से शादी करेंगे। लड़कियां हुई तो वो कुंवारी रहेंगी, शादी नहीं होगी। लड़का हुआ उसी के अंदर कजिन्स के अंदर जैसे उनकी फैमिली बढ़ती जाएगी, अंदर ही शादियां होंगी। अगर संपत्ति पे हक चाहिए तो अंदर शादी होनी चाहिए जरूर, और बाहर हुआ तो तुम तो निपट ही गए। लेकिन इससे वो नहीं बोलते हमारे में डिजीज और वो सारे हराम और उनको मतलब नहीं है। आप उस हिसाब से उस बंदे के दिमाग से सोचो जिसने ये दिमाग लगाया था, उसने सही तो निकाला। बहुत सारी जनरेशनल वेल्थ जैसे ही बाहर जाती है खत्म होने लग जाती है। ये बंदा तो पावरफुल बनना चाहता है, तो उसने ये निकाला कि भैया एक ही घर के लोग एक दूसरे से जब शादी करेंगे, उधर ही बच्चा हो रहा है, फिर शादी हो रही है, बच्चा हो रहा है, तो जो भी वेल्थ है वो ट्रांसफर, जो भी लॉज है वो ट्रांसफर, जो भी सीक्रेट्स हैं वो इंटरनल फैमिली में ही डिस्ट्रीब्यूट होते जाए। वो फैमिली भले ही फ्रांस में रहे, वो भले ही रशिया में रहे, सब स्प्रेड हो जाए, लेकिन रहेंगे। तो 5 जो लड़के हुए, उन 5 लड़कों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग कंट्रीज के बैंकिंग सिस्टम्स को संभालने दे दिया गया। भैया तू यूरोप संभाल, तू इटली संभाल, तू अमेरिका संभाल, ये संभाल। वो वहां पर ग्रो कर रहे जा रहे हैं क्योंकि बड़े बड़े स्मार्ट थे। शादी कर करके ये लोग पास इन द पास, पास इन द पास, पास इन द पास, पास इन द पास करते गए। फिर समय आया जब अमेरिका को वो मिल गया जो शायद उनको रॉथशाइल्ड्स के चंगुल से आजाद कर सकता था, कि भैया इतना पावरफुल कोई नहीं होना चाहिए। वो था जॉन एफ कैनेडी, द प्रेसिडेंट। जॉन एफ कैनेडी को किसी का डर नहीं था। रीजन, वर्ल्ड वॉर 2 के समय पे जॉन एफ कैनेडी पानी में, ठंडे ठंडे पानी में 20 दिन तक तैरते तैरते जी गया था। उसको मरने का डर ही खत्म है। आप सोचो यार, आशुतोष, अपन समुद्र के बीच में वॉर चल रहा है, 20 दिन जिंदा बच गए हो। जो तैरते तैरते आ रहा वो खा ले रहे हैं, अंदर ही फीकल मैटर चल रहा, अंदर ही चल रहा है। 20 दिन जी लिए ना ऐसे वॉर सिचुएशन में, आपके अंदर से डर निकल गया। तो उसको डर नहीं था। वो बंदा बोला भैया मेरे को किसी से डर नहीं है, आपको जिसको जो करवाना है तो मार दे, मारना है तो मार दे। तो उनका क्या हो गया, उनका दिमाग तब खराब हो गया कि उस समय पे सोवियत यूनियन और इनके वॉर का बड़ा सिचुएशन चलता था। उस समय पे कोई डील ऐसी नहीं थी कि भाई आप न्यूक्लियर वेपन नहीं चला सकते हो। अच्छा। तो उस समय पे जैसे हमारे देश में होता है ना, प्रेसिडेंट डजंट हैव दैट मच ऑफ पावर, प्राइम मिनिस्टर हैज, वैसा ही था उस समय पे। नाम के लिए वो वाली पोस्ट थी जिसपे जॉन एफ कैनेडी थे। प्रेसिडेंट हैज नो पावर, सारा पावर मिलिट्री वालों के पास रहता था। अच्छा। तो मिलिट्री वाले एक डिस्कशन में बोल रहे थे कि भैया हम तो इधर भी न्यूक्लियर चला देंगे, इधर भी न्यूक्लियर चला देंगे, सिर्फ अपन पावरफुल बन जाएंगे। जॉन एफ बोला यार भैया उसने वॉर देखा हुआ है, बोले ये तो गड़बड़ हो जाएगी यार, ये लोग अगर न्यूक्स चलाने लग गए तो गड़बड़। तो ही स्टार्टेड ब्रिंगिंग पॉलिसीज की सब कुछ हमारे अंडर आना चाहिए, गवर्नमेंट के अंडर आना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए, एरिया 51 बनना चाहिए, सारी चीजें ये सब लाने लग गए। अब ये भैया 51 भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। वो भी है टॉपिक तो काफी। तो क्या हो गया, रॉथशाइल्ड्स को ये चीज हजम नहीं हुई है। एंड रॉथशाइल्ड्स आर स्पेक्यूलेटेड टू बी अ मेंबर ऑफ इल्यूमिनाटी। इन लोगों ने प्लान बनाया। तो इन लोगों ने जब तक प्लान बना रहे हैं ना, जॉन एफ कैनेडी को डाउट हो गया कि भैया ये बंदा ना कुछ तो गड़बड़ करेगा। तो इन्होंने क्या कर दिया, जॉन एफ कैनेडी ने सीधे जो आर्मी का पहला जनरल या जो भी बोलते जो मेन लीडर होता है उसको हटा दिया। अच्छा। सस्पेंड, बोले तेरी नहीं चलनी है, तू सस्पेंड हो जाएगा, तू हट जा, सस्पेंड कर दिया। अब सीन क्या हो गया, अब जॉन एफ को लगा कि भैया अब तो बढ़िया है, और वो बढ़िया बढ़िया भाषण दे रहे हैं कि हम मून पे जाएंगे, हम ये करेंगे, पहली बार आपको ध्यान होगा, हम मून पे जाएंगे, ऐसा ऐसा करके सब लोगों की तारीफें चल रही हैं। अचानक से एक दिन एक परेड में जॉन एफ कैनेडी का असैसिनेशन हो जाता है। एक लड़की वहां पर दिखती है जिसके हाथ में एक वस्तु रहती है जो मोबाइल जैसा दिखता है। उस समय तो मोबाइल भी निकला था, आज तक किसी को नहीं पता। स्पेकुलेशन लग गया कि भाई रॉथशाइल्ड्स वालों ने उड़ा दिया है, बिकॉज इल्यूमिनाटी के ग्रुप है, क्योंकि ये अब अगला वो आर्मी कर्नल जो भी था दैट वाज अ पपेट ऑफ रॉथशाइल्ड्स। वो इंटरनली आर्मी वालों का सारी चीजें इनको सप्लाई करता था रॉथशाइल्ड्स को, कि भैया इधर वॉर हम करने वाले, इधर न्यूक करने वाले, इधर आपका डील चलेगा, पहले से जाके डील कर लो, इधर जाके अपने वेपन्स बेचाओ, इधर से वेपन्स मत बेचो, इधर डिमांड सप्लाई रोक दो। आपको इतनी इंफॉर्मेशन अगर हो जाए आशुतोष कि किधर वॉर होने वाली है, किधर फटने वाला है, किधर क्या होने वाला है, आप क्या से क्या ना कर लो अगर आपका धंधा ही वो है। सेम थिंग वाज हैपनिंग। तो रॉथशाइल्ड्स ने जॉन एफ कैनेडी को उड़ा दिया। और आज तक अनफॉर्चुनेटली कोई भी बड़ा लीडर, चाहे हमारे देश में, आप लोग कमेंट्स में गेस करो, हमारे देश में भी एक लीडर का असैसिनेशन हुआ जो आज तक पता नहीं चला कैसे हुआ। कौन?
लोग गेस करेंगे, आपके लोग स्मार्ट लग रहे हैं। आज की बात नहीं, कुछ साल पहले की बात है, बहुत मतलब वो भी हमारे इधर के, एक तरह की हिंट देता हूँ, मिलिट्री टाइप बंदे थे, एसेसिनेशन हो गया, मर गए, गायब हो गए, किधर गए किसी को नहीं पता। उन पे मूवीज भी बनी है, सीरीज भी बनी है, समझ गया, लोग को कमेंट्स में गेस करने दीजिए। आज तक कोई भी पावरफुल बंदा जो एक्सपोज करता है, चाहे वो माइकल जैक्सन हो, जॉन एफ कैनेडी हो, बड़े पावरफुल लोग निपटा देते हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे, लोग ऐसे मैनिपुलेट करेंगे ना, सामने वाला विलन लगेगा, कहानियां ऐसी बना देंगे, लोगों का ब्रेन वॉश कर देंगे, हम लोग विलन दिखेंगे। भगवान ऐसा मत करना, बट भारत वाला पे आते हैं, जरा छोड़ देते हैं इन्हें। हाँ ठीक है ठीक है, क्यों जाना उस रास्ते क्या फायदा हमारे को, छोटे से लोग हैं, रोटी वोटी खाएंगे। नहीं तो भैया रॉथशाइल्ड्स का यही है, दे स्टिल कमांड, उनके पास ज्यादा कुछ नहीं है, उनके पास ओवरऑल वर्ल्ड 1200 मैंशंस हैं। मैंशंस बोलते हैं हवेलियां, मतलब ज्यादा नहीं, मतलब 200-300 करोड़ के 1200 घर है उनके टोटल। उसके बाद इनके पास कुछ मेगा यॉट्स हैं, जो हमने लास्ट उसमें डिस्कस किया था, यॉट और इन सब पे क्यों जाते हैं रिच लोग, घड़ियां क्यों लेते हैं, ये सब हमने थोड़ा डिस्कस किया हुआ है, जाके वो लोग एपिसोड देख लें। तो इनके पास ये है। इसके बाद इनको कहा जाता है दुनिया के सारी पॉलिटिकल पार्टीज में कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट रहता है, तो वो चीज़ भी है। इसको तोड़ने के लिए एक बंदा है जो हमारे देश को भी डिस्ट्रॉय करने पे लगा पड़ा रहता है, वो एक ट्रेडर है सोरोज नाम का, तो वो इनके अगेंस्ट पे खड़ा होने की कोशिश करता रहता है, बट ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। एनीवेज उम्र भी हो गई है उनकी, तो वो कोशिश करता रहता है, छुपके से कोशिश करे, उसके सारे एफर्ट्स फेल हो जाते हैं। वो इधर की भी कोई बड़ी कंपनी भी गिराना चाहता था, कॉन्ग्लोमेरेट पर गिरा नहीं पाए रिपोर्ट निकालने के बावजूद भी। तो उसको डुंडुनबर्ग पार्ट 2 का नाम दिया गया था, OCRP नाम की कंपनी है उसकी। तो रॉथशाइल्ड्स ऐसे द मोस्ट पावरफुल फैमिली which is controlling almost everything on the forefront, पूरी दुनिया चलाती है, ढेर सारा पैसा है, और सबसे स्मार्ट मूव, they don't want to be in the media, मीडिया को खुद कंट्रोल करते हैं इनडायरेक्टली 80% of the media in the world they control it। तो अगर उनको माहौल बनाना है, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, खत्म हो जाएगा, यहां पर आपको पता लगेगा ये पावरफुल लोग कैसे हैं। और ये लोग अपना 2 सेकंड का पॉज करना, माइंड में सोचना ये वाली चीज। 2020 पे जाते हैं, जब कोरोना का वो फेब के बाद वो खतरनाक वाला आ गया था, आप टीवी खोलो, हर न्यूज चैनल इतना डरा देगा आपको कोरोना के नाम पे, इधर लाशें बिखी हुई हैं, चाइना में जलाए जा रहे हैं, वो एंग में, याद है वो वाला, कैन यू रिमेंबर? टीवी खोलो तो फटके हाथ में आ जा रही थी। आशुतोष मैं लेजेंड बता रहा हूं, थैंकफुली मेरा खुद का जो गार्डन है इट इज गुड बिग, काफी बड़ा है, मेरे खुद का टेरेस बड़ा हुआ है भैया, 3 माला अपने हिसाब से मैं चल जा सकता हूं, अपना खुद का है। तो उस चक्कर में मैं 6-7 महीने तक मैं बाहर नहीं गया हूं, मैं भैया मैं नहीं जा रहा हूं, मैं ऊपर मास्क पहन के घूम रहा हूं हर जगह। इतना डरा दिया वो टीवी वालों ने, आप खोलो तो कुछ चल ही नहीं रहा। अचानक से एक दिन आप देखोगे सारी न्यूज गायब, सब नॉर्मल हो रहा है, 2 इंजेक्शन ले लो आप चले जाओ। ऐसा क्या हो गया अचानक से? और ऐसा क्या हो गया कि भैया अब क्या हो गया? क्योंकि उस समय तक दुनिया भर के बाजार गिरे पड़े हुए हैं, डराओ 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 डराओ, बिकवाओ 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 बिकवाओ, लपेटो 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 लपेटो, रातों रात हमारे पैसे 2 साल में 10 गुना हो जाएंगे। डराओ 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 डराओ, ताकि धंधा किसी चीज का जो नहीं चल रहा था उसका चलने लग जाए। और अचानक से आप खुद नोटिस करो, आप लोग इतने डर गए होंगे। और आज हम जब बात कर रहे हैं, आज भी अभी कोविड के केसेस चल रहे हैं, 2008 2020, तो अब एग्जांपल लगा लो ऐसे 12 साल में हुआ, तो दोस्तों 8 से 12 साल, 8 से 12 साल के बीच में अगला जब भी आया ना इस बार, तो बिल्कुल है। अरे ये तो बिल्कुल, ये सिंपल सा है, ये बहुत सही चीज बोली। एक सिंपल सा आप लोग मैथ्स करो, आपको दिख जाएगा कितने कैलकुलेटिव वे में करते हैं हम लोग, समझते नहीं है। 1992 हर्षद मेहता क्राइसिस, मार्केट गिर रहा है, धनाधन धनाधन सारी चीज हो रही है। 8 से 9 साल बाद आता है .com बबल का क्राइसिस, और हमारे इधर केतन पारेख का क्राइसिस आता है सर्कुलर ट्रेडिंग का। 8 से 9 साल में वो वाली चीज हो गई, वो वहां से गिर जाता है। उसके 8 साल बाद आ जाता है 2008 का लेमन ब्रदर का क्राइसिस, वहां से 8 से 9 साल लगते हैं, 8 से 12 साल सॉरी, फिर उसके बाद 12 साल लगा दो। टेक्निकली कोविड-19 से शुरू हो गया था, बट 20 पकड़ लो, चलो थोड़ा समय लगता है, वहां से लग गया। पूरा पैटर्न है 8-12 साल 8-12 साल 8-12 साल। ठीक है, समझ गए, चीज मिल गई। मतलब ये जो पैसा बनाते हैं ये 10 साल आराम से निकालते हैं, फिर कहते हैं अच्छा दोस्तों अब चलो अब पैसा कमाने का टाइम आ गया। ये लोग सब घुमा देते हैं यार, ये लोग सब इतना घुमाते हैं जितना हम समझ नहीं पाएंगे। लेकिन यार अपन इतना डरा रहे, कुछ पॉजिटिव करवा दें क्या फिर इनको? मतलब पॉजिटिव भी करा दो, लेकिन अब मेरा एक सवाल मन में आया था जस्ट पूछ लो। एक लास्ट सवाल आया था, वैसे टाइम बड़ा हो गया है। इसके बाद हम थोड़ा पॉजिटिव बात भी करेंगे। हाँ, लास्ट सवाल,
फिर पॉजिटिव। अगर आपका मन करे इसके ऊपर बोलने का, क्योंकि हमारी बात तो हुई है इस बारे में, लेकिन अगर आप बोलना चाहोगे। वैसे बोलना नहीं चाहूंगा बट बोल दो। भारत में भी कंट्रोवर्सी चल रही है ना, अभी चली थी एक लंबी कंट्रोवर्सी चली थी, उसके ऊपर आपका कोई टेक है? इसलिए चलती है, थोड़ी स्पेसिफाई करो कौन सी वाली। ना मैं नहीं बोल रहा, समझ गया, नहीं बोल रहा भाई। और लोग आप तुम गेस कर लो कौन सी होगी, मैं नहीं कर रहा, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। अब पॉजिटिव बात करते हैं फिर थोड़ा। हाँ देखो, तो इतना लोग इतने तक जो टिक गए वो सोच रहे होंगे यार फिर क्या करें अपन, कुछ कर सकते हैं कि नहीं। थर्ड पार्ट में तो और बताएंगे, लेकिन एक चीज हमने बता दी, स्पिरिचुअलिटी। ट्राई, आप अपने रास्ते खुद ढूंढो यार। गोवा जाना है ना दिल्ली से, 4-5 रास्ते, प्लेन से जाओ, ट्रेन से जाओ, गाड़ी से जाओ, बस से जाओ, अपना रास्ता अपने हिसाब से ले लो। पहली चीज है 5-10 मिनट ही सही किसी फॉर्म के तरीके स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस में ले आओ, दैट इज नंबर 1। क्योंकि जब कोई नहीं रहेगा ना आपके साथ, तब वो स्पिरिचुअलिटी आपके साथ रहेगी, दैट इज सिंपल। पहली चीज वो। दूसरी चीज, द रिच पीपल व्हाट दे डू इज, वो पहले किसी एक ही चीज पे मैग्नीफाइंग ग्लास की तरफ फोकस करते हैं, क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास पे जब सूरज की किरण गिरती है, उसके नीचे एक पेपर रख दो तो वो पेपर को जला देता है। फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस, तो ये बोलेंगे यार फोकस करें तो क्या हम वर्कआउट नहीं करेंगे? वो सब आपका मैंडेटरी चीज हो गई, बट एक मेन जो टास्क है, ऐसा नहीं कि आज मैं एक कंपनी बना रहा हूं, आप बनाओ 10 कंपनी बनाओ, लेकिन पहले एक कंपनी को ऑटो पायलट पे तो बना लो, फिर दूसरी पे जाओ। हम एक ही साथ अगर बैठेंगे, मैं बनूंगा अंबानी, आप खत्म हो जाओगे। नोएडा का सबसे बड़ा टोल जो बनाया हुआ है ना, और नोएडा का सबसे ज्यादा हाईवे जो बनाया हुआ है, जहां पर आजकल फॉग में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स भी होते रहते हैं, वो और एक कौन सा है जहां पर फॉग में एक्सीडेंट होता है, नर्मदा नहीं, यमुना एक्सप्रेस। ये सारे एक्सप्रेसेस जिन कंपनी ने बनाया ना, उन्होंने सिर्फ एक गलती कर दी थी। जो 2-4 कंपनीज है, मैं सिर्फ एक एक्सप्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, इधर के जो सबसे बड़ा टोल, उन्होंने एक कंपनी जयप्रकाश ग्रुप करके थे, उन्होंने इतना कर्जा ले लिया बिकॉज उनको जल्दी जल्दी अंबानी जितना बड़ा बनना था। कर्जों में डूब गए, पैसे नहीं निकाल पाए, डूब गए। मतलब they might be surviving with due respect, but this is exactly on public records. तो दूसरा क्या हो गया? अपना फोकस। पहला हो गया स्पिरिचुअलिटी, दूसरा हो गया फोकस, तीसरा आप उस सेक्टर को ब्लाइंडली फॉलो मत करो जिसके बारे में मैंने बताया ABCD, उसमें बह मत जाओ। मतलब एस्पिरेशन कोई बेच रहा है तो बहू मत। A फॉर एस्पिरेशन, B फॉर बॉलीवुड, बॉलीवुड के पीछे हम बावले हो रहे हैं, पूरी तरीके से बावले होने की जरूरत नहीं है। एट द एंड दे आर आल्सो ह्यूमन बींग्स, पूरी तरह से बावले हो रहे हैं कि भैया ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं। तीसरा क्रिकेट देखो, एंजॉय करो, बट डोंट गेट बावला कि अपनी जॉब छोड़ के हम क्रिकेट का मैच देखने जा रहे हैं, दिन का 5,000 2,000 1000 रुपए अपन वो खराब करके उधर जा रहे हैं। अहमदाबाद में हम होटल की टिकट ले रहे हैं 1,20,000 रुपए के, बिकॉज हमको वर्ल्ड कप का मैच देखना। उस टाइम पे रेट यही हो गए थे अहमदाबाद पे, आप जाके देखो रेट ये चल रहे हैं 1,20,000। मैं बोला अच्छा, मैंने रहने दो भैया, घर पे देखेंगे। डिस्पाइट हैविंग दैट मच ऑफ मनी, made no sense। मैं उससे बेहतर वो 1,20 में मैं क्या आईफोन क्या ले लूं जो काम क्या आएंगी। तो दैट इज फोर्थ इज डिवोशन आप रहो, अपना डिवोशनल रखो, बट डोंट गेट ब्लाइंडेड बाय दिस थिंग कि अगर पूर्णिमा की रात के दिन आपने अगर नंगे होकर डांस कर लिया तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। बड़ी गंदी वीडियो अभी देखी थी परसों उसमें क्या छोड़ो रहने दो। बड़ी गंदी मतलब इस तरह के कुछ होंगे, है ना। मतलब भाई साहब ये चल रहा है, मैं देख रहा था, वो बोल रहे हैं, मतलब थोड़ा लॉजिक लगा लो, वो बोल रहे हैं कि भाई साहब अगर आपको ना दिन भर भूख लग रही है, अगर आपको ना रात को थोड़ी लेट नींद आती है, अगर आपको ना काम करने की इच्छा नहीं होती, इसका मतलब आपके अंदर भूत कसा है। ऐसा तो 140 करोड़ इंडियंस को है भूत कसा है। आपको एक रील भेजूंगा ना जिसमें सुनना आप, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, लोग समझ जाएंगे। अगर आपको, जैसे आप मर्द हो, मैं बताऊंगा, वो मना कर रहा है, तो आपको लड़कियां अट्रैक्ट करनी है, ठीक है, आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है? आपको ओ दही भगवान जाने भाई इसमें कितनी सच्चाई है, मैं किसी के खिलाफ आशुतोष के क्रू इसको ट्राई कर रहे हैं, ये रिजल्ट बताएंगे। कोई नहीं कर रहा ट्राई। तो गाइस तो दही में प्रोटीन होता है, तो यार चुप हो जाओ यार भैया, यार साफ सुथरा पॉडकास्ट है हमारा, ये फैमिली पॉडकास्ट से कुछ और हो गया। बट व्हाट वाज दैट? I don't know, that was crazy, but I'll come to the point. तो spirituality कर लो, फोकस कर लो, ABCD के चंगल में मत फंसो जो हमने ABCD डिसाइड करे। एंड फाइनल चीज है ना, थिंक डिफरेंट, जो स्टीव जॉब्स की एक लाइन भी थी, थिंक डिफरेंट। अगर आप वही सोच रहे हो जो सब सोच रहे हैं, अगर वही कर रहे हो जो सब कर रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं मैं बताऊं, बहुत लोग बोलते हैं क्या इंस्टाग्राम बुरा है, क्या फेसबुक बुरा है, क्या यूट्यूब बुरा नहीं है, ये आपका नजरिया है। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आके जिस चीज में वैल्यू नहीं मिल रही है, मतलब सिर्फ गाने सुन रहे हो,
मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, ठीक, गाने सुनना इज नॉट बुरा, मैं खुद सुनता हूँ, आप भी सुनते हैं, सिर्फ गाने दिन भर सुन रहे हो, सिर्फ मूवीज देख रहे हो, वो बुरा है। अगर आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर आके सिर्फ नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, नेगेटिव फैला रहे हो, ये पॉलिटिकल पार्टी बेकार है, ये वो ये है, ये सारे गंदे लोग हैं, ये सारे ऐसे हैं, तो आप बर्बाद कर रहे हो। क्या मिल रहा है आपको? सामने वाले निकल जाएंगे आगे, कुछ नहीं मिलना। तो ये दूसरा आपकी बर्बादी टाइम है। लेकिन अगर आप यूट्यूब आ रहे हो, इंस्टाग्राम आ रहे हो, इफ यू आर वाचिंग पॉडकास्ट, यू आर लर्निंग न्यू इनसाइट्स, जो आपके दिमाग में, हम कभी नहीं कहना है कि हर पॉडकास्ट में आप सब कुछ सीखोगे। हर पॉडकास्ट में सिर्फ एक या दो चीज होती है जो आपकी लाइफ को बदल देती है, आपके सोचने के नजरिए को बदल देती है। शायद आज के पॉडकास्ट में आपको ये मिल सकता है कि जो आप कर रहे हैं थोड़ा सा एक बिगर पिक्चर मिले कि यार दुनिया किस लेवल पे सोचती है और मैं कहां किस चीज में परेशान बैठा हूं। एब्सोल्युटली। अगर आप ये सोच रहे हैं, इट कुड बी एनीथिंग है ना, कितनी सारी बातें करी आज के पॉडकास्ट में भी। तो वही है, ये 4 चीजें अगर आपने करी, अपना नजरिया बदलो, ब्लाइंडली किसी चीज को फॉलो मत करो जस्ट बिकॉज प्रोपोगेंडा से आपको पुश किया जा रहा है कि ये चीज ऐसी है, वो चीज वैसी है। आप उस चीज पे मत पढ़ो बिकॉज आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। तो कृपया करके अपना दिमाग लगाओ ना, हम दोनों की भी मत सुनो, अगर नहीं सुननी है उसको टेस्ट करो जाके कि अच्छा आशुतोष ने ये बोला है तो सही में होता है। अगर आशुतोष कह रहा है कि वो 1 घंटा वर्कआउट करता है तो उसके कारण उसका माइंडसेट सही हो रहा है, तो पहले खुद जाके चेक करो 15 मिनट वर्कआउट करने के बाद क्या माइंडसेट आपका सही हो रहा है कि नहीं। क्योंकि लॉजिकली तो सोचोगे यार वर्कआउट से तो बॉडी बनेगी, माइंड कैसे होगा, ये आप जाके चेक करो। ऐसे डायरेक्टली बिलीव नहीं करना। वर्कआउट से नहीं हुआ, एक चीज है जो बताऊंगा नहीं अभी, जो वो 2024 वाला एंड में है, जो भी है, आप जाके उसको फिर चेक करो। तो आप ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करोगे, आप अपना फोकस बना के रखोगे, आप डिफरेंट सोचोगे, और आपका फाइनली ये चीज है कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करोगे, तब होगा। यहाँ पे अभिषेक भैया ने ठप्पा लगा के बोला कि मैं हूं एक कंटेंट क्रिएटर हार्डकोर, ठीक है, मैं अपनी चीज नहीं बोलता भाई साहब। बहुत बढ़िया। मेरे पास क्वेश्चंस बहुत सारे थे, बट मुझे आपके साथ करने में इसलिए मजा आता है पॉडकास्ट कि क्वेश्चंस पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब एक फ्लो में जाते हैं हम, और वो कन्वर्सेशन इतना जबरदस्त, बाद से लेके पता नहीं किस किस चीज की बात कर ली आज हमने, मजा आया। क्वेश्चंस फिर रह गए, तो अगला पॉडकास्ट तो होने ही वाला है। आपके कमेंट्स वापस से मैटर करते हैं, आपके भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, एक ही क्वेश्चन पूछ पाया मैं, आप सोचो पूरा पॉडकास्ट निकल गया। मैंने अभी कम से कम 10 कमेंट्स के तो स्क्रीनशॉट लिए हुए थे। अगला पॉडकास्ट है ना, लेंगे अगले पॉडकास्ट के अंदर आप और क्वेश्चंस लिखिए, और अगला एक पॉडकास्ट तो हम स्पेसिफिक सिर्फ आपके क्वेश्चंस, हाँ, ये क्वेश्चंस वाला अपन एक पॉडकास्ट बाद में करेंगे, बिल्कुल पॉडकास्ट करेंगे जिसमें सिर्फ इनके क्वेश्चंस डन है, ठीक है, नाम के साथ। हाँ, सबका नाम लिया जाएगा जिन जिन ने क्वेश्चन पूछा है, और करेंगे। चलो दोस्तों, थैंक यू सो मच पॉडकास्ट को पेशेंटली देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, और ज्यादा लोगों तक पहुंचा के उनके दिमाग को बढ़ाओ यार, मतलब उनके दिमाग को थोड़ा सा बेहतर करो, एंड लेट्स मेक इंडिया अ बेटर प्लेस टू लिव एंड टू प्रॉस्पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू।